सत्साहेब जी। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और सुनाओ जी। बस दया है मालिक की। आप बताओ कैसे कैसे चल रहे हैं आपके हालचाल। और जो हमने सुना वो सही है। क्या बोले जी? तुम्हें भी राहुल दास की शिकायत में आ गए क्या? नहीं बोले जी, राहुल दास के शिकायत में क्यों आएंगे हम? हमने तो जो परमात्मा के उसमें प्रमाण देखे, परमात्मा जो कह रहे हैं वो चीज। अच्छा, तो अब नाम शुद्ध करा लिया आपने भगत जी? नहीं, अभी तो कहीं नहीं चला। तो नाम शुद्ध करवाओगे फिर तो? हाँ जी, फिर तो नाम शुद्ध करवाओगे उस हिसाब से तो फिर। अभी तो कहीं नहीं गए हो। अच्छा, एक बात पूछूं भगत जी आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई आपने सात संगति में जो इतने तुम हाँ जी, जहाँ जहाँ गए और जो जो देखा अनुभव किया, हाँ जी, तो उसके हिसाब से अगर हम राहुल दास की बात माने, राहुल दास जो प्रमाण दिखा रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बात, तो राहुल दास दिखा के हमें कहाँ बताएंगे कि मैनेजमेंट सही है? हाँ जी, मैनेजमेंट सही है तो मैनेजमेंट द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्य भी सही होने चाहिए। हाँ जी। तो ये राजनीति भी सही है भगत जी। जो मतलब वो मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाहते हो कि परमात्मा ने जैसे जो सत्संगों में बोला हुआ है वोट नहीं डालना, जितने भी और मैनेजमेंट ने जो करवाए हैं परमात्मा के आदेश से, उन्होंने यही बोला है कि परमात्मा ने आदेश दिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि भगत जी देखो, परम पिता अपने एक शब्द पे गौर करना, परमात्मा। परमात्मा कौन होते हैं? परम आत्मा, जिससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ ना हो। और परमात्मा निर्विकार होते हैं, निर्मोही होते हैं, है ना, निर्लेपी होते हैं। परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, परमात्मा कभी दोगले नहीं बोलते। क्यों? परमात्मा एक जीव नहीं है, परमात्मा जो है एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति, नियमों की शक्ति जो स्वयं अपने नियमों में बनी हुई है, अपने नियमों में कभी बदलाव नहीं करती। तो वो परमपिता परमात्मा भगत जी एक जगह कहते हैं कि राजनीति तो बिल्कुल जहर के समान है, और यहाँ राजनीति का आदेश देंगे तो क्या ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से मेल खाता है? और जिस आदेश की आप बात कर रहे हैं, कभी उन्होंने आदेश दिया होगा, परमात्मा ने आदेश दिया है, मैनेजमेंट कहता है, तो ये आदेश मौखिक, जैसे उन्होंने वीडियो भेजी है ना। हाँ जी, ये 2 वीडियो आई हैं, ऐसी राजनीति वाली वीडियो दिखाते हैं कभी। हाँ, वीडियो में राजनीति कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें राजनीति करनी है, वोट डालने हैं और तुम्हें धरने देने हैं, तुम्हें सीबीआई जांच करवानी है इनकी और इनकी। कहीं कहा है आज से पहले क्या भगत जी? और 2014 में बरवाला कांड हुआ है ना। हाँ जी, तो क्या 2014 से पहले कभी धरने न हुए थे जंतर मंतर पे? इस पूरी दुनिया में कितने धरने चल रहे हैं, कितनी जांचें चल रही हैं, कितनी बार वोट पड़ते होंगे पूरी दुनिया में, भारत में ही पूरे हर बार वोट पड़ते रहते हैं, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। पहले से तो कभी परमात्मा ने ना कही कि उस फला पार्टी को समर्थन करो, वहाँ जाके उसकी जांच करवाओ, उसका ये करो, उसका वो करो, उसका ऐसा करो, कोई आप जो है SC एक्ट में जाओ, ये है, कभी ऐसा नहीं कहा। तो क्या परमात्मा के जाने के बाद जो आदेश हमारे सम्मुख है ही नहीं, क्या उन आदेशों को तुम मानोगे इस खाली पीले पर्चों को? वो चीज तो भरती है कि परमात्मा के आदेश जो मतलब मैनेजमेंट के थ्रू आ रहे हैं, परमात्मा चलो वहाँ से कुछ बोलते हो और जो आपकी तरफ से उसमें चेंजिंग कर देते हो, तो अब वो नहीं करते होंगे, वो मैं हो सकता है, ये हम नहीं समझ पा रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पवन भगत जी ने किया है भगतों के साथ में, वो भी उन्होंने ठीक ही नहीं किया है। अभी आएंगे तो उसी पॉइंट पे आएंगे। अभी दूसरा पॉइंट और सुनो भगत जी, उसी पॉइंट पे भी आएंगे। अभी उस पॉइंट पे भी आएंगे, पवन भगत जी वाले पे भी आएंगे। अभी और दूसरी बात ये सुनो कि देखो, परमात्मा के बारे में ये बताया गया है कि परमात्मा जो आदेश दे रहे हैं वहाँ से जेल से, हाँ जी, है ना, वो इनमें ये चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्या जो 27 साल से परमात्मा ने जो प्रवचन दिए हैं, जो सत्संग बोले हैं,
हाँ जी। तो वो तो फिर उस हिसाब से फेल है। जैसे परमात्मा गीता का उदाहरण देके कहते हैं, करवा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, गीता गीता ये पढ़ाते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। मैं परमात्मा क्या कहते हैं गीता पढ़ाते वक्त, यदि आप जो है इसे काल को भगवान मानोगे, हाँ जी। अजन्मा और अविनाशी मानोगे, तो गीता के वो अध्याय फेल हो जाते हैं जिसमें ये कहा है 5वें अध्याय के 3 चौथे श्लोक में, दूसरे अध्याय के 10वें और 12वें श्लोक में कि मैं तो मेरा जन्म मृत्यु होता है, मैं अजन्मा नहीं हूँ, मैं अविनाशी नहीं हूँ, तो वो फेल हो जाते हैं। हाँ जी। कहा नहीं परमात्मा ने। जब परमात्मा गीता के काल को ये कह सकते हैं कि जो लोग उसे अजन्मा या अविनाशी मानते हैं, तो फिर उसके गीता के ये अध्याय ये श्लोक फेल हो जाते हैं। ऐसे ही आप मान लो सत्संग में वो परमपिता परमात्मा जो निर्विकारी है, जो हमेशा सत्यवादी है, कि सत्यवादी एक तुम आत्म के आधार, वो परमात्मा एक जगह तो कहें कि भाई ऐसा काम कर लो और दूसरी जगह कहें कि नहीं करो। परमात्मा ने 40,000 फोर्स के सामने, सारी दुनिया के सामने क्या कहा है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS मेरा नहीं है। तो किसने, उसने पत्रकार ने क्या पूछा, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, वो गुंडे आपके थे, लेकिन मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। क्या आपने तो बनाई है वो समिति, मैंने नहीं बनाई है, वो अपने आप ही बन रहे थे। हाँ, वो राष्ट्रीय समाज समिति अलग है ना भरत जी, वो मैनेजमेंट अलग है। ठीक भगत जी, मैं यही बात आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। हाँ जी। मैं ये सुनना चाह रहा था कि ये मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट क्या है, इंग्लिश का शब्द है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है प्रबंधकर्ता, यानी कि जो प्रबंध करते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट। और प्रबंध करने वाले कौन है मालूम है आपको? प्रबंध करने वाले हैं महेंद्र, वसंत सैनी, बलजीत, राम कुमार ढाका, मंजू, और ये जितने और कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर वगैरह, और उनका दामाद, और ये उनके और जो उनके मतलब और हैं कुंभेदार, सब कुछ हैं, यही मैनेजमेंट में है, क्योंकि ये सारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं और यही सारी देख रेख कर रहे हैं। मैनेजमेंट कोई अलग से नहीं है, तुम सोच रहे हो कि मैनेजमेंट अलग से हो, यही है सब। ना तो एक बात बताइए भगत जी, परमात्मा के रहते रहते कभी भी मैं परमात्मा के ट्रस्ट का नाम चेंज नहीं हुआ। बंदी चोर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को बदल के इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कर दिया। पहले से क्यों, पहले क्यों नहीं चेंज हुआ बताइए? वो तो मुझे भी नहीं पता। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कांग्रेस सरकार थी तो इलाहाबाद को इलाहाबाद कहते थे। अच्छा। और आज भाजपा आ गई तो इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दे दिया गया। वो तो वहाँ के लोग और वो स्थान तो वही रहेगा, लेकिन इन्हें नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी इन लोगों को, राजनीतिज्ञों को? ऐसे इन्होंने कमेटी का नाम बदल दिया। और उसमें आपने एक बात का ध्यान किया, जहाँ उस कमेटी में जो फोटो लगता है, हाँ जी, जब कमेटी चेंज होती है तो एक ग्रुपिंग फोटो लगता है। अच्छा। जो पहली वाली गुरुजी के नाम समिति थी उसमें गुरुजी बीच में खड़े हैं। हाँ, वो फोटो को कटिंग करके उन्होंने अलग साइड में चढ़ाया, महेंद्र को बीच में चढ़ाया। हाँ, तो उसमें वो फोटो कटिंग करने वाले आप तो है नहीं ना, मैं हूँ। वो कौन है फिर? वो मैनेजमेंट है या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं? जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी की नहीं है और आप कह रहे हो कि वो मैनेजमेंट अलग है समिति अलग है, तो ये मैनेजमेंट वाले, वो समिति वाले तो करेंगे नहीं, आपके अनुसार वो अलग बता रहे हो आप, तो फिर मैनेजमेंट वाले करेंगे इस काम को क्यों जी? इस काम को मैनेजमेंट वाले तो करेंगे फिर, जब अगर वही देख रेख कर रहे हैं तो यही करेंगे सब। अच्छा, गुरुजी के नकली साइन बनाने की इन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई वो आश्रम की जमीन हड़पने के लिए? गुरुजी के जो पैन कार्ड पर साइन बने हुआ, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे साइन बैंक में, पैन कार्ड में, मेरे सारी सरकारी दस्तावेज में एक जैसे साइन है। अगर एक जैसे नहीं होंगे तो मेरा काम ही नहीं बन पाएगा, मेरा फार्म कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं कोई अप्लाई करूँगा, मेरा अगर मैं कोई ड्राफ्ट भरता हूँ या चेक भरता हूँ तो मेरा चेक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरा आधार कार्ड से सब कुछ लिंक है और आधार कार्ड के साइन मेरे हर जगह मान्य होंगे। तो गुरुजी के आधार कार्ड के साइन आधार कार्ड पे कुछ और है, और जिसमें उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज वो साइन करके जो ट्रस्ट चेंज किया उसको कुछ और है। ऐसा कैसे हो गया भगत जी? वो आपने तो करे ना होंगे, ना मैंने करे हैं।
और आप बता रहे हो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अलग है, तो फिर मैनेजमेंट ने करे होंगे ना भगत जी? हाँ जी, हाँ जी। करे होंगे ना मैनेजमेंट ने? अगर समिति अलग है तो मैनेजमेंट ने करे होंगे। अच्छा, गुरुजी का राशन कार्ड तो गुरुजी ने चेंज करा था, वो तो किसी और ने नहीं करा? हाँ, वो तो परमात्मा ने पहले इसके 2013 में अलग बनवाया था अपना। हाँ, अपना अलग बनवाया बिल्कुल, उसमें ना पत्नी का नाम ना लड़के का नाम, स्वयं एक लिखा हुआ है। किसी का नाम नहीं दिया था, सिर्फ इसीलिए ही दिया था ना कि ये प्रॉपर्टी से इनको बिल्कुल अलग करना था। हाँ, मतलब इनको प्रॉपर्टी से अलग करना है या गुरुजी ने अपने आप को अलग किया, जैसा भी कर रहा हो? अपने आप को अलग इसलिए करा है ना क्योंकि कल को ये इस चीज पे हक ना जमा सके। ठीक ठीक, तो आज किसका हक है उन पे? वो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि परमात्मा ने इसलिए अलग कहा था क्योंकि इनके व्यवहार को देख के अपने आप को अलग कर लिया था। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। अब ये बताइए, आप ही कह रहे हो कि इनके व्यवहार को देख के ऐसा करा परमात्मा ने, वो सबूत है परमात्मा का इनके व्यवहार को देख के। और वीडियो भी आपने सुना होगा जिसमें कह रहे हैं कि मैं खूब जानता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखते थे, मैं उनके नेचर से खूब परिचित हूँ। हाँ जी, हाँ। ये सत्संग भी परमात्मा ने बिल्कुल जग जाहिर किया है, और जिसका प्रमाण जो है वो है राशन कार्ड। तो आज इस वीडियो में परमात्मा एक तरफ ये कहेंगे कि मेरी पत्नी और मेरा भाई मेरा बेटा और उसके साथ ये ऐसा हो रहा है और ये पवन दास। अच्छा, अब देखो एक मेन पॉइंट पे आओ। हाँ जी। अगर हम गुरुजी को परम पिता परमात्मा मान चुके हैं, तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो भगत जी, आर्य समाजियों में और गुरु इधर आश्रमवादियों में आपस में झगड़ा चल रहा है ना? हाँ जी। 2006 में करौता कांड हुआ इसी झगड़े को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। और 2014 में जो बरवाला कांड हो गया आर्य समाजियों का नाम लेकर। हाँ जी। तो आर्य समाजियों ने तो परमात्मा पे केसों पे केस मुझे केस लगवा रखी हैं। क्या गुरुजी के तरफ से आर्य समाजियों पे कोई एक आध केस है? नहीं, वहाँ से तो नहीं है यहाँ से। तो फिर क्या परमात्मा किसी पे केस करते हैं? परमात्मा तो किसी पे भी नहीं करते, उनके लिए सब एक समान है। जब परमात्मा किसी पे केस नहीं करते, क्या किसी के खिलाफ परमात्मा ने FIR करी है किसी आर्य समाजी के खिलाफ? नहीं। तो फिर परमात्मा ने क्या पवन दास के खिलाफ आप FIR कैसे कर दी? हाँ, वो तो परमात्मा के लिए तो सारे बच्चे हैं। वो बात आपकी सही है, ये तो सारा मैनेजमेंट नहीं है। फिर तो अब यह बताओ, गुरुजी का नाम लेके अभी आप कह रहे हो कि ये मैनेजमेंट ने करा है कि FIR भी उन्होंने करी है, तो वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने FIR करी है इसके नाम, लेटर में भी यही दिखा रहे हैं। तो क्या परमात्मा FIR कर सकते हैं? अब आप जगत में देख लो, जैसे शंकर जी का कोई भगत है। हाँ जी। और वो शंकर जी को मानता है तो शंकर जी भी प्रसन्न। कुछ दिनों बाद उसके मन में आती है कि मैं शंकर जी को नहीं मानता, और ना मान के वो विष्णु जी की पूजा करने लगा। अच्छा। तो क्या शंकर जी उसके खिलाफ FIR कर देंगे? क्यों सर भगत जी? हाँ जी। शंकर जी उसके खिलाफ FIR कर देंगे कि फला भगत ने मुझे पूछ के मेरी आड़ में जो है मेरे भक्तों को लूट रहा है। ये तो ये परमात्मा के गुण हो सकते हैं? नहीं, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो परमात्मा है ना, हाँ जी, वो ना कभी FIR करने सतलोक से यहाँ आया जगत काल के लोक में, हाँ जी, न किसी भगत की आश्रम में एंट्री करने मना करने आया है कि फला भगत की एंट्री आश्रम में बंद कर दो। वो हमारे परमात्मा की तो सारे बच्चे दुनिया के मतलब सब एक समान है। कोई भी मतलब अगर परमात्मा का भेदभाव करेगा तो फिर वो परमात्मा किस बात का हुआ, और वो बच्चों को एक समान तो उसके लिए समझना ही है ना उसको। तो मेरे भगत भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, फिर ये क्यों परमात्मा का नाम लेके FIR कर रहे हैं? क्यों परमात्मा का नाम लेके जो है पीले पर्चे निकाल रहे हैं? क्यों परमात्मा के नाम पे ये 3 दिन का पाठ कर रहे हैं, 6 दिन का पाठ कर रहे हैं, आए दिन पाठ कर रहे हैं, जबकि परमात्मा ने स्वयं क्या रखा है? सत्संग में आप सुनिए, जब परमात्मा गांव-गांव सत्संग वो पाठ करने जाते थे घर घर, हाँ जी, तो परमात्मा कहते थे कि शुरू में जब पाठों की संख्या कम थी तो मैं घर घर पाठ करने जाता था। जब पाठों की संख्या की अधिकता हो गई तो क्या करते थे? पाठ प्रकाश वाले दिन परमात्मा जाते थे
और पार्टी वहाँ बैठ जाते थे, पाठ प्रकाश करवा के आ गए। उसके बाद जिस दिन भोग लगता था लास्ट का, हाँ चौथे दिन जाते थे। हाँ तीसरे दिन के लास्ट में, चौथे दिन नहीं, चलो तीसरे दिन होता, हाँ भोग हाँ लगाने के लिए जब जाते हाँ, थे तो परमात्मा समापन करने जाते थे पाठ को। आज यहाँ कौन से परमात्मा आ रहे हैं पाठ प्रकाश करने के लिए, और कौन सा समापन करने के लिए आ रहे हैं जो पाठ चला रहे हैं। जबकि 2014 में बरवाला कांड हुआ है, 2014 के बाद इन्होंने नहीं देखा। जब इन्होंने देखा कि संजय या वो पवन के साथ संगत इतनी तेजी से क्यों जुड़ रही है, अरे कि भाई ये भोग लगाते हैं, तो उन्होंने भोग देखा भगत जी, ये मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल बात है। तो इन्होंने देखा कि अरे भोग से जुड़ रही है इनके यहाँ संगत, तो इन्होंने भोग के बजाय पाठ शुरू कर दिया कि इसे डबल फायदा होगा, पाठ के पैसे भी आएंगे और पाठ भी होगा। और उस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने ये बैठ गए बिना आदेश के। परमात्मा ने साफ साफ कहा कि गुरु बिन धर्म यज्ञ जो करें और मिथ्या जाओ कभी ना फले। ये धर्म यज्ञ आ गया, जो पाठ वाला यज्ञ। यहाँ धर्म यज्ञ का मतलब एक चीज नहीं है, विशाल अर्थ है धर्म यज्ञ का। जो पाठ खास करके पाठ है। और देखो भगत जी, रही बात 42 मिनट के भोग की आरती, जो लोग कह रहे हैं ना कि 42 मिनट की भोग की आरती नहीं करनी चाहिए, भगत जी पाठ तो जैसे कोई अनपढ़ भगत है ना, उसे नहीं आती कोई सी भी आरती पढ़नी, ना अन्य देव की आती, ना उसे मंगलाचरण भी याद है, तो क्या वो परमात्मा के आगे भोग बना के अपने घर का जैसे भी उसे बन पाया, और वो परमात्मा को कह के है परमात्मा ये आप मतलब विचार करो मुलदास का, तो क्या वो भोग न लगाएंगे मालिक? नहीं तो परमात्मा ने हमें अनदेव की आरती दी हुई है भगत जी, वो तो परमात्मा ने हमें वो दी हुई है ना अनदेव की आरती। वही तो कह रहे हैं पाठ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह जा रहे हो। अब यहीं सुनो, अब जब पाठ शुरू होता था आपने कोई पुरानी, आपने आश्रम से नाम लिया था या यहीं से सेंटर से? नहीं आश्रम से लिया था 2013 में। 2013 में, यानी कि तो तुम्हारे पास आश्रम की एक किताब होगी। हाँ वो हो जी रखी हुई पुरानी मेरे हाँ, तो मेरे पास है 2011 वाली किताब है, पुरानी वाली, भक्ति बोध। उसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जब जहाँ भोग की आरती लिखी हुई है, हाँ जी, तो उसमें जब पाठ प्रकाश पहला शुरुआत होती थी पाठ प्रकाश के पहले दिन की, तो पहले दिन क्या कहते हैं कि पहले दिन का भोग जो है गुरुदेव का अंग पूर्ण होने के बाद भोग वितरित कर देना चाहिए, यानी कि भोग बना। तो भगत जी अगर पाठ का भोग है तो अभी तो पाठ शुरुआत हुआ है, तो भोग तो उस दिन भी लगा। दूसरा दिन का, अब दूसरे दिन की बात बताता हूँ। दूसरे दिन परमात्मा ने क्या लिखा उसमें किताब में कि मध्य का भोग जो है अन्नदेव की छोटी और बड़ी आरती पूर्ण होने के बाद भोग वितरित करना चाहिए। तो यानी कि अन्नदेव की छोटी और बड़ी आरती से भी भोग लग जाता है। हाँ जी, यानी कि गुरुदेव के अंग से भी भोग लगा, हाँ जी, अन्नदेव की छोटी और बड़ी आरती से भी भोग लगा, और तीसरे दिन परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण भोग यानी कंप्लीट भोग लगता है तीसरे दिन। तो वो परमात्मा की साखी पूरी होने के बाद, साखी एक बहुत बड़ी शब्दावलियां हैं कि परमात्मा की साखी पूर्ण होने के बाद कंप्लीट भोग लगता है, और वो कंप्लीट भोग जो है 42 मिनट की भोग की आरती से लगता है। तो भगत जी ये जो पाठ है, पाठ तो अलग चल रहा है, प्रकाश कर दिया उसका, पाठ का पाठ चल रहा है वो उधर। भोग हमारा पहले दिन भी लगा, भोग दूसरे दिन भी लगा, और भोग तीसरे दिन भी लगा, उसका पाठ से क्या ताल्लुक? और भोग उस दिन भी लगता है जिस दिन पाठ नहीं चलते। तो ये तो ऐसा है भगत जी कि जैसे आपने मान लीजिए, जैसे परमात्मा कहते हैं कि हमने वो देखी महाभारत या रामायण देखी, पूरी रामायण देखोगे तब भी वही लाभ मिलेगा। और आपने परमात्मा ने उस रामायण को संक्षिप्त कर दिया, कैसे कि रावण मांगन गया चून ताते लंक बेही बेरून, लो हो गई पूरी रामायण। हाँ वो तो परमात्मा ने बताया हुआ है, जितना भी उसमें एक एक सारी उस रामदेव की आरती में हाँ सारी ग्रंथों का सार है। तो अब ऐसे ही तो, अब जैसे परमात्मा ने सृष्टि रचना जो कितनी बड़ी होती है, सृष्टि रचना कम से कम ना 4-5 कैसेटों में आएगी। हाँ जी, और परमात्मा ने एक शब्द में सृष्टि रचना सुना दी है, एक उसमें साखी में काय में,
कि गरीब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखाएं और पात रूप संसार लो, हो गई पूरी सृष्टि रचना। तो ऐसे ही अन्य देव की आरती से चाहे भोग लगा दो, चाहे आप गुरुदेव के अंग से भोग लगा दो, चाहे आप 42 मिनट की आरती से भोग लगा दो, या खाली आप परमात्मा का नाम लेके कह दो कि परमात्मा बस ये दास ने जैसा भी आपने अर्पण करा है, जैसा भी आपने दास को उपलब्ध कराया परमात्मा, इसका भोग लगाने की कृपा करें, बस। तो क्या ध्यान लगेगा? तो परमात्मा का आदेश तो हमारे लिए वो है ना, अंतिम की आरती का वो आदेश, पाठ आस्था वो आदेश जो है वो आदेश नहीं है भगत जी, वो आदेश नहीं है, वो एक नियम है। अच्छा ये बताओ, आपने रास्ते में कुछ लेके खा लिया, हाँ जी, अन्य देव की आरती पढ़ी आपने? वो मैं समझ रहा हूँ, हम नहीं कई बार नहीं पढ़ पाते हमेशा। नहीं क्यों? फिर वही तो परमात्मा ने ये कहा है कि जो परमात्मा को बिना अर्पण किए जो भोग लगाते हैं यानी कि खाते हैं, पाप का भोजन खाते हैं। तो फिर हम तो रास्ते में जो कुछ खा लेते हैं, मूंगफली ले ली या कुछ कुछ भी, हाँ वो पाप का भोजन हो गया, अगर उसको परमात्मा को भोग लगा के नहीं खा रहे तो हो गया वो पाप का भोजन। हाँ जी, इसे फिर पाप का भोजन कैसे ना हो, क्या करना चाहिए? तो परमात्मा ने ये बोला हुआ ना उसके लिए, अन्नदेव की आरती अगर कुछ भी खा रहे हो तो आप परमात्मा को पहले अन्नदेव की आरती करो। नहीं सुनो, तो अन्न देव की आरती तो परमात्मा ने ये निर्देश दे रखा है उसमें किताब में कि जब भी आप भोजन करेंगे हाँ जी, तो भोजन में एक टोकरा अलग निकाल के उस पर जो भी भोज्य पदार्थ है उस पर रख के और ये वचन उच्चारण करेंगे। हाँ जी, तो परमात्मा ने तो ये तो नहीं कहा कि आप मूंगफली खा रहे हैं या कहीं समोसा खा रहे हैं तब भी करें, ये तो नहीं बोला। हाँ ये तो नहीं बोला क्या? फिर तो वही वाली बात हो गई कि जब परमात्मा सत्संग सुनाते हैं तो एक पोता अपने दादा से कह रहा है कि दादा हुक्का क्यों पी रहे, वो सिगरेट क्यों पी रहे हो? तो क्या बात हो गई भाई कि गुरुजी ने तो तम्बाकू को मना करा है। अरे क्या वो तम्बाकू नहीं, वो तो हुक्का को मना करा है, वो सिगरेट को मना थोड़ा करा। ये तो वही वाली बात हो गई कि गुरु ने तो आदेश अन्य देव की छोटी और बड़ी आरती का खाते वक्त बोला है, जब हम खाना खाते हैं। तो इसका मतलब हम रास्ते में जो खा रहे हैं वो तो उसमें तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो वहाँ हम क्या विकल्प निकालते हैं भगत जी? वहाँ परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जो भी काम करे सबसे प्रथम परमात्मा को रखे, कहते हैं मालिक। हाँ। क्या कहते हैं परमात्मा? नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागवे, नाम खावत नाम पीवत नाम सेती लागवे। क्या आप रास्ते में कहीं कुछ कर रहे हैं तो जैसे मुसलमान क्या करते हैं, अगर ठोकर लगे हाय अल्लाह, कोई बात हो गई हाय राम, हाय मैया, आती है ना, आती है, मुंह से निकलती है। तो एक भगत का स्वभाव बन जाता है जब वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो अगर वो कुछ भी चीज का सेवन करता है रास्ते में तो वो पहले परमात्मा का नाम लेता है। परम पिता बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा तो याद करता ही है, जब भी क्या कुछ भी खाया देव की आरती नहीं पढ़ पाया था, परमात्मा को याद करता है, परमात्मा की आप। तो जब परमात्मा को याद कर लिया तो वो भोग लग गया ना, लग गया। हाँ जी, परमात्मा को तो याद करते ही है भगत जी, कुछ भी खाते हैं तो परमात्मा पहले आपको तो भगत जी भोग लगाने के कितने विकल्प हो गए? भोग लगाने का विकल्प ये भी हो गया, खाली आप नाम लेकर भी भोग लगा सकते हो, खाली परमात्मा को याद करके भी भोग लगा सकते हो, अन्य देव की छोटी आरती से भी भोग लगा सकते हो, अन्य देव की बड़ी आरती से भी लगा सकते हो, अन्य और क्या मैं गुरुदेव के अंग से भी लगा सकते हो भोग, और साथी पढ़ के भी भोग लगा सकते हो। और खाली ये भी कहा है परमात्मा ने कि मंगलाचरण सब मंत्रों का मंत्र है, आप मंगलाचरण से प्रत्येक भोज्य पदार्थ शुद्ध हो जाता है, ये बोला है परमात्मा ने कि अगर कोई भोजन आप खा रहे हो आप मंगलाचरण पढ़ लो तो उससे क्या अशुद्ध भोजन भी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, परमात्मा ने कई जगह कहा है। तो इसका मतलब मंगलाचरण में कितनी पावर है। हाँ जी। और रही बात ये कि आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, ये महिमात्मक शब्द हैं जिसमें परमात्मा ने एक पूरी शब्दावली बना रखी है, जो साखी शब्द रमैनी है ना, परमात्मा के 3 ग्रंथ हैं, साखी शब्द रमैनी। जो परमात्मा जब कबीर साहिब रूप में आए थे तो साखी शब्द रमैनी ये 3 ग्रंथ है, उसमें एक शब्द में सब शब्द ही शब्द हैं। तो वो शब्द आप कभी भी गा लो, कितने भी गा लो, वो तो महिमा है। मंगलाचरण पढ़ा, शब्द गा लिया, लग गया मालिक को भोग, नाम ले लिया खाली, लग गया मालिक को भोग, गुरुदेव का अंग पढ़ लिया, लग गया भोग, अन्य देव की आरती पढ़ ली, लग गया भोग, बड़ी आरती कर ली, लग गया भोग। इससे क्या है भगत जी,
जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। परमात्मा क्या कहते हैं कि कोई जोत में 50 ग्राम घी डाल देता है हाँ जी। तो उसकी भी जोत जगती है, ज्योति है उसका भी माना गया। और परमात्मा कहते हैं कि मन माना आप कटोरा भर दो, सुबह भी चले, शाम भी चले, दोपहर में भी चले, ये भी कहा परमात्मा ने। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि उससे ज़्यादा रिटर्न होगा, जिसने लगाया है लाभ उसे भी मिलेगा, और जिसने ऐसी लगा दी कि सुबह भी चल रही है, दोपहर भी चल रही है, शाम, तो उससे फीडबैक ज़्यादा मिलेगा। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जैसे आप जो है पूरे दिन में अगर 3 घंटे भी भक्ति कर लोगे तब भी आपके पार होने में संशय नहीं है। एक जगह 24 मिनट की भी कहा है कि 24 मिनट भी कर लोगे तब भी आप पार हो जाओगे, और अगर ज़्यादा कर लोगे तो मेरिट में आओगे, ये भी कहा परमात्मा। जितनी पढ़ाई कर लो जो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो यही तो कहा। तो ऐसे ही भगत जी आप चाहे भोग अन्नदेव का चाहे छोटी आरती से लगा दो, बड़ी से लगा दो, गुरुदेव के अंग से लगा दो, मंगलाचरण से लगा दो, खाली गुरु जी को याद करके लगा दो, या 42 मिनट की से लगा दो, लाभ सबसे मिलेगा। जो बड़ा लगाएगा उसे वैरायटी में आएगा, वो बेनिफिट में आएगा, मेरिट में आएगा। तभी तो 80-20 का पॉइंट बनेगा, 80 और 20% की भक्ति बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुश करोगे परमात्मा को। अब बताओ, जैसे सबरी ने बेर खिलाए। हाँ वो तो भगत जी, वो तो पता है, वो तो झूठे ही खिलाए थे, छट के खिलाए थे सारे। तो उसका झूठ का उसके बेर को खाने का कोई भाव था? वो जो बेर खा रही थी, हाँ जी। उसका उद्देश्य भगत जी ये नहीं था कि मैं बेर को झूठा करूं। नहीं, उसका उद्देश्य ये था कि अपने परमात्मा को मीठा खिलाऊं, कड़वा ना हो, जिससे उनका मुंह मतलब थोड़ा ऐसा हो जाए। बताइए। मीठा चट के खिलाए थे परमात्मा। तो अब ये सोच के खिलाए थे। अब देखने वाला तो ये देखेगा कि तो पहले खुद खा रही है बाद में परमात्मा को खिला रही है। हाँ वो तो सोच सकता है सामने वाला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था। उसका मतलब ये था कि अपने परमात्मा को खिलाऊं तो मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। बस भाव ही तो था उसका। हाँ भाव था, भाव उसके ये था। तो भगत जी ठीक इसी प्रकार से हम भगत भाई जितने भी हैं ना, हम परमात्मा के लिए जब 42 मिनट की भोग आरती पे खड़े होते हैं ना, तो हमारा भाव ये नहीं होता कि हम पाठ कर रहे हैं। पाठ नहीं कर रहे, पाठ कर रहे होते तो ग्रंथ पढ़ा जा रहा होता। वो तो परमात्मा, इन्होंने शुरुआत करी है, किसी सत्सेवक ने नहीं करी है, इन्होंने करा परमात्मा के लिए, वो बिना आदेश के पाठ शुरू करा है। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, हमारे भाव हैं परमात्मा को वो भोज्य पदार्थ अर्पण करने के, जो परमात्मा ने हम दीनों को दिए हैं, हम उन्हें खिलाकर उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की महिमा गाने की कोशिश करते हैं। यही भोग है, और अन्यथा कोई भोग नहीं। घर पे भी लगाते हैं भोग। और सबसे बड़ा भोग के बारे में तुम्हें पता है कुछ? हाँ जी। परमात्मा ने सबसे बड़ा भोग क्या बताया? सबसे बड़ा भोग कौन सा? अगर कभी सुना हो ऐसा भोग जो सारे भोगों का भोग है। सुना नहीं। नहीं सुना ना? नहीं। परमात्मा ने बहुत जोर दे के कहते हैं, और कई बार कहते हैं, और एक जगह तो सत्संग में परमात्मा ने ये भी कहा है कि मैं बार बार इसको ये कहना नहीं चाहता कि जगत ये समझेगा कि ये तो बार बार दान के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना जरूरी है यहाँ, क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं। अब वो है सबसे बड़ा भोग, दसवां अंश। अच्छा। अब पूछो कैसे भगत जी? देखो, मालिक कहते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कीजिए, यानी जीवन भी सफल होगा और जन्म भी सफल होगा। कैसे सफल होगा? परमात्मा ने वैसे बोला था कि जब हम अंदर से आते हैं तो ज्यादा देने की बोलते हैं पहले। ना भगत जी, इसका उद्देश्य ये नहीं है। अब ध्यान, यही तो वाणियों का रहस्य है। परमात्मा इसमें यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे आपने जो भी कमाई की, जिस भी स्रोत से, मान लीजिए आपने कोई काम कर रहे हो। 10 मिनट बात करते हैं, सेब बनवाना आया था, दुकान पे बैठा था। हेलो, सेब बनवा रहा था, 10 मिनट बात करते हैं। चलिए मैं 2 मिनट लूँगा, ये लास्ट कर दूंगा इसके बाद। ठीक है भाई। हाँ, तो जैसे भोग में परमात्मा, जैसे मान लीजिए आप जहाँ से भी कमाई कर रहे हैं भाई, जिस भी स्रोत से आप जो है कमाई कर रहे हैं, अपने घर में कमा के ला रहे हैं, हाँ, तो आपको खूब पता है कि मेरे घर में जो पैसा आता है वो इसके अलावा और कहीं से नहीं आ रहा। तो उस स्रोत, उस कमाए हुए पैसे में सबसे पहले आपने 10वां अंश निकाल दिया। हाँ जी।
और 10वां अंश निकाल के, जैसे 100 रुपये कमाए, 10 रुपये निकाल के अलग रख दिए, 90 रुपये से आपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करी, हाँ जी, जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं। हाँ जी, अब उस 90% से ही तो आप घी लेकर आओगे घर में, दाल चावल आटा दाल सब लेकर आओगे, हाँ जी, और रास्ते में कहीं जाओगे तो मूंगफली वगैरह सब्जी वगैरह जो भी तुम्हारा खाने को मन कर रहा है, टॉफी है, जो कुछ भी XYZ तुम खाओगे उस 90% के पैसे से तो खाओगे। हाँ जी, तो आपने तो भगत जी भोग पहले ही लगा दिया। समझ गया वो बात। तो जो इस भोग को नहीं लगाता है ना, उसके सारे भोग बेकार हैं। जो कोई कोशिश करे कि हम जो सारा भोग लगाते हैं बढ़िया से बढ़िया पकवानों का भी, और 10वां अंश निकालता नहीं है, उसके सारे भोग खराब हैं। हाँ जी, क्योंकि साफ साफ है, जो 10वां अंश जो नहीं देता वो तो चोर है परमात्मा का। तो भगत जी भोग यही नहीं है खाली का ऐसा नहीं करेंगे हम 42 मिनट की क्यों लगाएं, परमात्मा ने आदेश न दे। परमात्मा तो ये भी आदेश न दिया है कि आप जो है खाली नाम से कर लो। परमात्मा ने, ये तो सत्संगों से पता चलता है भगत जी कि परमात्मा कहाँ क्या कह रहे हैं। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे उस मौके से आए थे निकल के, और फिर वहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जो जेल से जो परमात्मा बोल रहे हैं, जेल से, हाँ, वो मतलब कि मेरे आदेश से सब कुछ हो रहा है, वो प्रमाण भी दिखा रहे हैं, वो क्या है? जेल से परमात्मा बोल रहे हैं। और जेल की कितने मिनट की वीडियो भगत जी? अरे बेटा देखिए, वो दिखा तो रहे थे उसमें, ऑडियो में दिखा रहे हैं कि नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो है, 2-3 मिनट की है। हाँ, इतनी होगी। और परमात्मा 27 साल में 3-3 घंटे के सत्संग कर रहे हैं। जरा लगाइयो, एक दिन में 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, 27 साल में कितने घंटे के सत्संग हो गए? उनमें गलत बोलेंगे क्या? और वो सत्संग जो है सबके सामने के हैं, वो तो छुप के नहीं हुए हैं, वो जेल में जाके नहीं हुए हैं, वो तो सारी पब्लिक के सामने हैं। वो किसी के दबाव में भी नहीं है। और जेल में तो दबाव भी हो सकता है भाई, जेल में तो दबाव भी हो सकता है। आपने एक बार और सुना होगा परमात्मा के मुख कमल से कि एक बार परमात्मा सत्संग करके आ रहे थे, कि वो पाठ करके आ रहे थे किसी भगत के घर से, रास्ते में कुछ जगत वालों ने परमात्मा को रोक लिया और उठक बैठक लगवाई थी। हाँ, पता है। तो वो तो एक परमात्मा एक जीव की भूमिका करते हुए उठक बैठक भी लगाई, तो क्या जेल में उनसे कुछ नहीं बुलवाया जा सकता? निर्णय कौन करेगा कि सही है या गलत है? निर्णय तो ज्ञान से करेंगे हम। जो परमात्मा ने हमें पढ़ाई है 27 सालों से, उसी ज्ञान से तो निर्णय करेंगे कि परमात्मा ये क्या बोल रहे हैं। भाई जेल में तो कुछ भी बुलवाया जा सकता है। अगर अभी आपको जेल में पकड़ के ले जावे, आपने जुर्म नहीं करा और आपको मार मार के कह दिया कि भाई बता कि हाँ मैंने करा है, तो बाहर वाले क्या सोचेंगे, यार ये तो खुद कबूल कर रहा है कभी इनने करा है, जिसका मतलब बात सही है। बाहर वालों को क्या पता? परमात्मा को जो है आश्रम में बंदी बना के रखा है इन लोगों ने। परमात्मा ने स्वयं कहा कि मुझे भी रोक रखा था। मैं तो जाना चाहता था तारीख में, मुझे भी रोक रखा था। तो रोकने वाला कौन था, तुम या मैं या मैनेजमेंट? हाँ जी, मैनेजमेंट नहीं तो रोक रखा। हाँ। तो फिर आज मैनेजमेंट उल्टा नहीं करवा सकता? आज भी करवा सकता है। तो समझेगा कौन? भगत जी, कोयल के अंडों को कौवा अपने घोंसले में ले आता है। कोयल अपने अंडों को निकलवाने के लिए अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रख देती है। तो कौवा उन बच्चों को भी में उन अंडों को भी सहता है अपने अंडों के साथ साथ। और समय आने पे कोयल जो है आवाज लगाती है। कोयल के बच्चे अपने पिता की आवाज, अपनी माँ की आवाज पहचान लेते हैं और उसकी तरफ उड़ कर चले जाते हैं। क्या तुमने अपने पिताजी की आवाज पहचानी 27 साल से, जो पिताजी ने तुम्हें सिखाई थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या आज पिताजी हमारी ऐसी बात बोल सकते हैं जो पहले से कभी न सिखाई हो? नहीं, वो चीजें तो मुझे आई थी कि जो ज्ञान विरुद्ध बातें हैं, वो चीज कैसे हो सकते हैं। तो वही सोचा मैं, क्या परमात्मा परीक्षा ले रहे हो हमारी? नहीं भाई, अब आपने देखो वो उदाहरण सुना है कि एक संत अपने भक्तों से कह रहा था कि गुरुजी की तरफ को अगर हाथ भी बढ़ा दिया तो भक्ति नष्ट हो गई, और गुरुजी का आदेश ना मानो तो काक में आप भगत नहीं रहे, है नहीं। गुरुजी का आदेश मानना चाहिए। और ये बात बता रहे हो, तुरंत आदेश देवे सामने कि आप सब देने उठो, मेरे सिर में 5 जूते मारो। तो वो तो सामने के सामने आदेश दे रहे। तो बताओ, तो हमें निर्णय किससे करा? हमने विवेक पे या आदेश से? हाँ जी। अगर हम आदेश से करते तो गुरुजी के तो फिर तो जूते मारने शुरू कर देते। और विवेक से सोचा
तो क्या करा कि गुरु जी का आदेश भी मान्य हो जावे और अपने सिर में मारे जूते। आदेश की भी अवहेलना नहीं हुई और बात भी, तो हम क्या करेंगे? हम गुरु जी ये नहीं कहते कि गुरु जी की वीडियो नहीं है, हम अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम ज्ञान से परमात्मा को मानेंगे कि परमात्मा ने ऐसा कहा है। सत्संगों में तो हमें ऐसे पढ़ाया है। भरत जी, ज्ञान के अंदर तत्व ज्ञान छुपा है। ये मत देखो कल को कोई और राहुल दास खड़ा हो जाएगा, कल को परसों को कोई और राहुल दास खड़ा जाएगा, तो किस किस की बात मानोगे? वो तो वही बात हो जाएगी कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाया। भैया देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराया। भगत जी, विवेकी बनो, पारखी बनो, खुद चेक करने की कोशिश करो, तब तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। अभी परमात्मा ने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं डिगा सकते, तो एक जरा से राहुल ने डिगा दिया। और ये डिगा के हमें भेजना कहाँ चाहते हैं? मैनेजमेंट पे। उस मैनेजमेंट पे जो हमसे राजनीति करवाएगा, जो हमसे ये कहेगा कि गुरुजी की किताब में ये गुरुजी को अज्ञानी कहो, गुरुजी का बोध दिवस मनाओ। गुरुजी परमात्मा होते हुए भी परमात्मा की जगह उस क्या में तस्वीर जो उसकी, ये कबीर साहब नाम से तस्वीर है कबीर जी की, जो नकली कबीर साहब हैं, एक काल्पनिक चित्र हैं, बने हुए हैं, हाथ से बनाए किसी ने, उनको पूर्ण ब्रह्म और गुरुजी को महाराज बोलो। यही तो करवाएगा फिर, क्योंकि मैनेजमेंट यही तो सब करता है। तो भगत जी कहाँ 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 ठौर ठिकाना रहेगा? एक परमात्मा के होते हुए हम एक मिट्टी के नकली को सब पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, अपने गुरुजी को महाराज कहेंगे। अरे शंकर जी अगर किसी भगत के सामने प्रकट हो जाए, शंकर जी का जो भगत हो, और उन्हें शंकर भगवान न कहेगा, शंकर महाराज कहेंगे, तो वो सब गुस्सा आएगा, पेट में त्रिशूल गूंथ देगा शंकर जी। कहीं मुझे महाराज कह रहा आज अभी भी मुझे क्या पहचाना? और हम सारी सृष्टि के मालिक को तो क्या मैं महाराज, और तस्वीर को क्या मैं पूर्ण ब्रह्म, जो ना हमें सत्संग सुना सकती, ना हमें ज्ञान बता सकती, ना वो ओरिजिनल भी नहीं है, एक बनी हुई है चित्रकार के द्वारा, ना जाने कितने अलग अलग स्वरूप में बनी हुई है। किसी पे मोर पंख लगा हुआ है, किसी पे तिलक लगा हुआ है, किसी पे दाढ़ी मूंछ लगी है, किसी पे नहीं लगी हुई। किस किस को मानोगे कबीर साहब? यही तो पहचान करनी है भगत जी। इसलिए भूल के गलती मत करो। कहते हैं सुबह का भूला शाम को करा जाए, तो भूला नहीं होता। अभी तो वो दिन भी न बीते हैं, अभी तो वो परिवर्तन का समय भी नहीं आया है। अगर ये इतने अच्छे होते भगत जी, तो सार नामी होके आपस में ऐसे कुत्तों की लड़ाई लड़ते पैसों की खातिर। जैसे हमारे मुरादाबाद में झगड़े हुए हैं, FIR हो गई, 80-80 हज़ार रुपये खर्च करवा दिए दूसरे के, एक को मारा जान के छोड़ा है, और दोनों ही सारनामी है। क्या देशराज को देख लो, ये सारनामी है जो इतनी गंदी गंदी गाली। अगर कोई भगत इनकी नज़र में गलत कर भी रहा तो क्या उसकी माँ बहन की गाली देंगे इसे? परमात्मा ने कहा आप गाली एक उल्टा हो, अनेक कहे कभी न उलटी हो रहे एक की एक। वो तो भगत का स्वभाव ही नहीं होना चाहिए। तो फिर अरे एक इसे सुल्तान अदम को जरा सा ये मन में लाने पे कि आज मैं राजा होता तो तुझे ऐसा कर देता, मन में लाया, मुंह से बोला भी ना, तो उसे नाम ना दिया, और इन्हें सारनाम है और ये गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। ये सतलोक चले जाएंगे। तुम दिल्ली में देख लो, तुम्हारे घर की बात है, ये तस्वीर जो थी मालिक की तस्वीर को लगी हुई थी वहाँ पे, हाँ जी, और जोत परमात्मा की जगह रही थी। वो जोत में किसी की तस्वीर नहीं थी, जोत तो परमात्मा के नाम से थी। हाँ जी, वही सारनामी आए थे, लात घूंसे बजाए थे कितने है, परमात्मा की जोत भी गिरा दी। शर्म होनी चाहिए भगत जी इन लोगों को, और ऐसे लोगों की तरफ जो बढ़ेगा उसके कर्म खराब हो जाएंगे। बताओ इनका व्यवहार, एक भगत का व्यवहार ऐसा है। मैं तो भगत जी सुन के बड़ा हैरान हो गया कि प्रदीप भगत जी जो अभी तक सत्संग में लगे हुए थे, साथ संगति में आते थे, और वो इनकी मान गए एक वीडियो देख के। अरे परमात्मा, अभी तो समय भी नहीं आया है, परीक्षा में फेल हो गए, अभी तो त्रिकुटी भी ना है, दिल्ली में फेल हो गए। परमात्मा क्या कहते हैं कि जब त्रिकुटी पे जाओगे तो इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, कहते हैं। और आपने एक तरफ परमात्मा खड़े होंगे और एक तरफ ये दास खड़ा होगा। अब भगत जी जो परमात्मा को दो मानेंगे उसे तो मिलेंगे हो दो, एक तरफ तो परमात्मा के रूप, जो कबीर साहब के रूप में, जो फोटो वाले के रूप में, और एक गुरुजी के रूप में। वहां तो मिलेंगे दो, जो दो मान रहे आप मैनेजमेंट वाले सब दो मान रहे हैं, उन्हें मिलेंगे त्रिकुटी पे दो। हाँ जी, हाँ जी। और परमात्मा ने क्या कहा कि अगर तुमने उस भगवान की तरफ को झांक भी लिया तो तुम वहीं फेल हो जाओगे। वो तो उधर बोला है दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, झांक भी लिया तो फेल हो जाओगे दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ। और भगत जी वहाँ तो परमात्मा झांकने तक वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि फेल हो जाएंगे।
और यहाँ परमात्मा के सिर पे उस दाढ़ी मूंछ वाली तस्वीर को बैठा के उसे दंडवत प्रणाम करवावें ये लोग और जय जयकार करवावें। तो यहाँ तो ये त्रिकुटी से पहले फेल हैं ये लोग। और जिस भगत ने एक मान लिया है, परमात्मा ने कहा कि त्रिकुटी भाई दास मिलेगा परमात्मा है नहीं। अब एक रूप में परमात्मा होंगे तो हमें तो परमात्मा भी यही हैं और हमारे गुरुजी भी यही हैं, तो हमें तो यही मिलेंगे, दूसरा मिलेगा ही ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारे तो मन में इनके अलावा दूसरी छवि है ही नहीं। हमने तो वो तस्वीर अपने दिमाग से भी निकाल दी, हमारे तो कभी ख्याल में भी नहीं आती वो तस्वीर। तो हमें तो यही परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा ने साफ साफ कहा कि जैसी भावना तुम्हारी इस स्थूल शरीर में रहेगी गुरुजी के प्रति, ऐसी तुम्हारी सूक्ष्म शरीर में रहेगी। और सूक्ष्म शरीर में त्रिकुटी बजाता है भगत। तो हमें तो परमात्मा ही दिखाई देंगे, वहाँ क्यों मिलेंगे हमें कबीर साहब? हमारे तो यही कबीर साहब हैं। तो भगत जी हम तो यहीं पास हैं और ये यहीं फेल हो गए, त्रिकुटी कभी पहुँचे भी ना। और तुमसे यही रिहर्सल करवाई जाएंगी, उसमें आश्रम में जाओगे तो तुमसे यही रिहर्सल करवाई जाएंगी वहाँ भगत जी, जानबूझ कर मर्यादा खंड करवाई जाएंगी। तभी तो सारनामियों की मौत हो गई। वो तो हो गई। यही सोचा था कि इनके जितने भी, जैसे मान के चलो हमने जाके मतलब जो मैंने सोचा था आपको बताऊं कि चलो भाई हमने जाके नाम शुद्धिकरण करा लिया। पहले तो मेरे मन में वो भी नहीं थी, जैसे और बहन भाइयों के बोल रहे थे कि भाई नाम शुद्धिकरण कराने के लिए, तो मैंने क्या नाम शुद्धिकरण कराने की क्या जरूरत है, कि परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा से नहीं बड़ी माफी मांग लेंगे, हमसे गलती हुई है तो ठीक है। तो ये सोची थी। उसके बाद मैंने क्या, जो भी होगा हम परमात्मा के आदेश सिर्फ वही फॉलो करेंगे जो भी मानेंगे, जो ज्ञान आधार से होंगे। अगर जो ज्ञान आधार से नहीं होंगे वो मैं नहीं मानूंगा। एक चीज सोची, किसी भाई ने मुझसे बोली कि परमात्मा सत्संग में ये भी कहते हैं कि परमात्मा ने अगर ये बोल दिया कि दिन में रात हो रही है और तारे निकलने हैं, तो हमने उनसे सवाल जवाब नहीं करने। बिल्कुल मैं क्या, वो तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परमात्मा के आदेश को हमारा मानना बहुत जरूरी है। सही बात है। लेकिन फिर मैंने क्या कि परमात्मा ये बोल रहे हैं कि जाटों को ये वोट डाल दो और जब पैसा दिया है ये, तो वो अपनी सफाई पेश करने लगते हैं कि वो 11 जनों ने पैसे दिए हैं। आपने वीडियो तो देखी होगी जी पूरी? देखिए दोनों तीनों 4 पार्ट बने हैं इनके, चारों पार्ट देखे मैंने। तो उसमें वो ये आदेश जो पैसों का है वो सारे भरतोड़ा नहीं है, 11 भरतों ने पैसे दिए हैं, वो भी परमात्मा से पूछ के दिए हैं। अच्छा। और अगर परमात्मा वोट भी डलवा रहे हैं तो वो परमात्मा जाने कि वो क्यों डलवा रहे हैं, वो क्यों आदेश दे रहे हैं। अच्छा, वो उनका काम है। वीडियो में कह रहे हैं परमात्मा का वोट डाल दो। मुझे तो पता नहीं भरत जी, मैंने तो नहीं सुनी वो वीडियो, लेकिन जैसे आदेश देते हैं कि परमात्मा ही आदेश दे रहे हैं, ये आदेश सारे परमात्मा के ही आ रहे हैं ये। अब मैं बताऊं आपको वोट वाली वीडियो। हाँ जी। परमात्मा ने एक जगह वीडियो में कहा है कि हमें राजा तो चुनना ही पड़ेगा। हाँ वो तो सुना है, सत्संग में सुना है भरत जी, के राजा तो हमने चुनना ही पड़ेगा। हाँ, और तो हमें तो आप अपनी समझ से चुन लो। हाँ, और ये कहा है कि हमें वोट डालने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो आदमी सही होना चाहिए। हाँ वो तो सत्संग में परमात्मा ने सत्संग में ही बोला हुआ है। तो अब देखो यहाँ सुनो भगत जी, परमात्मा के वचन सुनो कि यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि हमें वोट डालने से पहले यह देख लेना चाहिए कि सामने वाला सही हो। तो भगत जी आपको बिल्कुल सही पता होना चाहिए कि राजनीति में जो जो खड़ा होता है सही है। सही तो कोई भी नहीं होता जी, पर परमात्मा ने ये भी बोला है अगर आपको वो नेता कोई पसंद नहीं आता, वो मोटर है बटन है वो दबा दो। हाँ, परमात्मा ने फिर बाद में क्या कहा इसी सत्संग में, कह रहे हैं कि यदि आपको वोट में आपने वोट डाल दिया और यदि वो कोई गलती करता है पूरे 5 साल तक जो भी गलती करेगा उसका उसी देशों में पाप आपको भी लगेगा, आपको मिलेगा। हाँ वो तो बोल रही है परमात्मा। तो इसका संकेत क्या हो गया भगत जी? इस बात का संकेत ये हो गया कि वीडियो वो जो नेता तो कोई सही है ही नहीं, और नेता तो सही है, रेसों में पाप हमें मिलेगा क्योंकि वो पाप करेगा, तो फिर हमें वोट क्यों डालें जी? वो तो हमने ज्ञान आधार पे सोचना है ना सर। हाँ, तो फिर और ये हमसे कह गए, क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या आदेश निकलवाया पीले पर्चे पे कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम खंड हो जाएगा। नहीं, नाम शुद्ध भी नहीं हो रहा था, नाम ऐसी कुछ बोला था, नाम शुद्ध नहीं हो रहा है या नाम खंड हो जाएगा। तो ये आदेश मैनेजमेंट ने तो दिया सब कोऑर्डिनेटर सिस्टम को। हम वो तो है वो तो बहुत सारे इनके हैं जो आदेश जान पे होता है, बिल्कुल जो बिल्कुल भी हृदय में समाते नहीं कि ये परमात्मा के आदेश हो सकते हैं। तो फिर भगत जी नाम परमात्मा का लेके ये दुकान न चला रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? इन्होंने 11 लाख रुपए का यशपाल मलिक को चंदा दिया,
वो 11 लाख रुपए इन्होंने अपने घर से दिए थे या भक्तों के थे? अरे वो कह रहे कि 11 भगत भाइयों ने हम परमात्मा से पूछ के दिए। भगत जी, चंदा देने को परमात्मा ने बिल्कुल मना कर रखी है। यहाँ तक कह रखी है कि चंदा कि आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, बाढ़ में दे सकते हो, भुखमरी में दे सकते हो, दरवाजे पर आए हुए भिखारी को नहीं दे सकते, आप रोटी खिला सकते हो। वो परमात्मा, सत्यवादी परमात्मा एक तरफ तो कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपके 100 रुपए से आपने मनमाना 100 रुपए दे दिया, उनने जाकर दारू पी ली तो उसका पाप आपको लगेगा। अब 11 लाख रुपए का पाप क्या उन 11 भक्तों को लगेगा? वो परमात्मा के भक्त नहीं है। परमात्मा से एक बार किसी भगत ने कही कि परमात्मा क्या मैं प्रधानी में खड़ा हो जाऊं? नहीं, वो उसका था पंचायती के। हाँ, मतलब खड़ा हो जाऊं तो उसने, तो गुरुजी क्या बोले थे? गुरुजी ने डांट के भगाया कि भाग ले यहाँ से। हाँ, क्या कुआं में आके पड़ गया? क्या तूने मुझसे पूछ कैसे लिया? हाँ, तो बताओ, ये बात परमात्मा कहते कि तैने इतनी बात मुझसे पूछ कैसे ली? और क्या पूछ कैसे लिया तूने मुझसे? तो फिर आप ये बात मानते हो कि इन 11 भक्तों ने परमात्मा से ये बात पूछ ली, अब भी वो लौट के कहेंगे कि हाँ दे दो? यही तो भगत जी ज्ञान आधार है। ये परमात्मा को बदनाम करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। उस मालिक को बदनाम किया रहा है इन निकम्मों के उससे आड़ में कि हाँ परमात्मा ने कही है। और सरेआम आपने एक वीडियो देखी जिसमें महेंद्र साहब कह रहा है कि मैं परमात्मा के आदेश में चेंजमेंट कर सकता हूँ। हाँ, सुनिए। बताओ, वो परमात्मा से भी बड़ा हो गया जो परमात्मा के आदेश को बदले। तो वही तो ये कर रहे हैं। जैसे मान के चलो परमात्मा ने कुछ आदेश दिया किसी चीज का, इसे अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के संगत में वायरल कर देंगे। तो भगत जी, इसकी दोषी संगत ना बनेगी? हाँ, तो वो तो ये करते ही होगा जी। परमात्मा को बोला, चाहे परमात्मा तो अंतर्यामी है, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। फिर इन्होंने परमात्मा को बोला कि परमात्मा हमको ऐसे मतलब ये करना है, तो उन्होंने बोला करवा लो। अब ये संगत में उसको अपने हिसाब से पेश कर देते हैं, परमात्मा ने आदेश दे दिया। ये बात एक बार महेंद्र ने गुरुजी से कही थी, पता है? बरबाला आश्रम में गुरुजी से कही थी कि गुरुजी मुझे भी काक में गुरुपद वो दे दो, गुरुपद की आज्ञा। अच्छा। परमात्मा ने सत्संग में ही बोला तो परमात्मा ने सर डांटा। अच्छा। कि ढंग से भक्ति कर ले। तो ये निकम्मा फिर भी नहीं माना महेंद्र। इनने बरवाला आश्रम में अलग से शंका समाधान का एक ऑफिस बना लिया अपना गेट पे ही। हाँ, पता है, बना हुआ था। और ऊंचे से चबूतरे पे बैठता था, ऊंचे से सिंहासन पे। अच्छा, उसके अंदर? हाँ, मैं खुद भी गया उसमें एक बार। अच्छा। और भगत जो है वैसे चूतर के बल बैठ के और खिसकते थे आगे को। अच्छा। हाँ, इससे लाइन में जाके और कहते थे भगत जी ये गलती हो गई हमसे, ऐसा हो गया, तो ये समाधान बताता था। अच्छा, सबका समाधान करना था। हाँ, तो ये तो पहले से गुरु बना बैठा है, अपने आप को गुरु मान बैठा है इनने। और एक बात बताऊं, गुरुजी केवल कोर्ट की अवमानना जो इन्होंने कराई थी उसके केस में जेल गए थे, और इनके बदौलत एक बार गुरुजी पंचकूला भी चले गए थे कोर्ट में जाने के लिए। वो रास्ते में से उनको बुला लीजिए। हाँ, तो भैया वो कौन थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदमी थे या मैनेजमेंट थे, या मैं था या आप थे, या राहुल था उस टाइम? यही निर्णय करना है भगत जी। हमें सिर्फ एक पॉइंट देख लेना है, तो सिर्फ एक पॉइंट कि ये लोग गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। हमें इनकी संगत नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। कोई कितना भी कुछ कह दे। चलो बात मान जी, वो तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने गलतियाँ बहुत करी है, बहुत ज्यादा गलतियाँ करी है, और भगत समाज से करवा भी रहे हैं। लेकिन पवन भगत जी ने जो इनडायरेक्ट आदेश ठोके हैं और भगत भाइयों को ज्ञान मतलब आदेश ठोक के उनकी भक्ति मर्यादाएं तोड़वा दी। अच्छा, एक भी बताओ आप, एक भी। जी, अपनी मर्जी से आदेश कैसे दे सकते हो किसी चीज का? भक्ति वही मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा एक भी आप बता दो जो बताया हो कि हाँ भाई पवन ने भक्तों की मर्यादा यहाँ खंडित करवाई, यहाँ ज्ञान विरुद्ध आदेश दिया। कोई एक भी बताओ ना। भाई सातसंगति काफी दिनों से करी है आपने, एक आधा की बता दो। आप भक्ति विधि में जो चेंजिंग कर रहे हो, अच्छा, अपनी तरफ से आदेश दे रहे हो। भगत जी, मेन पॉइंट भक्ति विधि। परमात्मा की आपने सत्संग सुना होगा, इसी के ऊपर जो वायरल करते हैं कि हमें किसी भी भगत के बहकावे में नहीं आना, चाहे वो अपना भगत भाई क्यों ना हो। हाँ जी। अगर वो कहता है कि भक्ति ऐसे करनी चाहिए, भक्ति ऐसे करनी चाहिए, तो हमें अपनी भक्ति विधि में चेंजिंग नहीं करनी है।
आप जानते हो भक्ति विधि किसे कहते हैं? विधि वही है जो हम तीनों टाइम जो अपना ना 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 ना, यही तो अंतर है भगत जी, तभी तो मैं कहता हूँ सुनते क्या हो। आप इसी सत्संग को दोबारा सुनियो। परमात्मा लास्ट में इसी भक्ति विधि का खुलासा करते हैं कि हमें मंत्रों में चेंजिंग नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। भक्ति विधि का मतलब है भगत जी मंत्र, और ये जो हम करते हैं ना संध्या आरती, ये नित्य नियम, ये साधना है, ये भक्ति विधि नहीं है। हम ये साधना करते हैं, और वो जो भक्ति की विधि यानी मंत्र की विधि है, मंत्र की तो हम भक्ति करते हैं, परमपिता परमात्मा की मंत्र के माध्यम से तो भक्ति करते हैं, ये तो साधना है, अपने आप को साध रहे हैं। परमात्मा ने तो यहाँ तक भी कह रखा है एक जगह कि आपके ये प्रथम नाम दूसरे नाम ये भी काक में इस काल लोक तक की साधना है, काल लोक तक की भक्ति है। जब तक आपको सार नाम और सार शब्द न मिलेगा आप ना पहुँच पाओगे, ये बात सही है। तो ये जो है ना भक्ति विधि का मतलब मंत्रों में चेंजिंग हमें किसी की नहीं माननी है, कोई खां भी हो, किसी भी प्रकार का, हमारा सगा भाई हो, सगा बेटा हो, सगी पत्नी हो, सगा बाप हो, अगर वो भी कहता है कि मंत्र गुरुजी ऐसे नहीं, गुरुजी मंत्र ऐसा बताते हैं, ऐसा ना तू ऐसे कर, वो नहीं करना। और अंत में फिर ये भी कहते हैं कि अगर कोई भगत भाई गुरुजी से प्राप्त ज्ञान को अगर बताता है तो सुनो, गदगद हो जाओ, और ये सोचो तो इस भगत भाई को परमात्मा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है, अमल करना चाहिए। ये भी तो कह रहे हैं भगत जी। भक्ति विधि का मतलब है हमें अपने मंत्रों में चेंजिंग नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, वो है हमारी भक्ति विधि। और बाकी ये तो सब दे ही रखे, नित्य नियम हमारा टाइमिंग है ही दिया हुआ, किताब में साफ लिख रहा है, इसमें क्या चेंजिंग है। और रही बात इसमें ये जो शब्द जो चेंजिंग हो रहे हैं, नित्य नियम में जो चेंजिंग हुआ है, संध्या आरती में चेंज हुआ है नहीं, ये जो चेंज हुआ भगत जी ये ज्ञान के आधार से है। जैसे अभी एक जगह मैं अभी बताऊंगा आपको, जो अभी इसमें बवाल हुआ है लास्ट में, इसमें एक जगह आती है ये संध्या आरती हम पढ़ते हैं, तो संध्या आरती में एक क्या आता है, लास्ट की बाणी है, सबसे लास्ट की, उसमें क्या लिखे हैं, रामपाल अज्ञान, ना ना वो लास्ट वाली तो है ही अज्ञान वाली, जो जिसपे अभी इन्होंने बवाल खड़ा करा ये वाला, ये ना ना ये कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश, है ना, सतगुरु दास गरीब हैं पूर्ण विश्वेबीस। अब आप जरा ये जो विनती है निकालिए जरा, कर जोड़ूं यानी हाथ जोड़ूं, कर माने हाथ जोड़ूं और विनती करूं, और धरूं चरण पर शीश, है ना, और सतगुरु दास गरीब हैं, सतगुरु गरीबदास जी हैं। तो भगत जी आप हाथ जोड़ रहे हो, इसमें हम कर जोड़ रहे हो, विनती कर रहे हो, और चरण पर शीश धर रहे हो, किसके, अपने गुरुदेव के। तो अंत में कहते हैं कि सतगुरु दास गरीब हैं, आपके जो गुरुजी गरीबदास जी हैं, रामपाल जी हैं, गरीबदास जी थे, हाँ थे वो तो, अब तो हाँ वो थे, है नहीं थे और है, मैं तो बहुत तरह कहना। तो अब सतगुरु दास गरीबदास जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं पूर्ण विश्वे बीस। यहाँ हम रामपाल जी भगवान कह सकते हैं, क्यों, हम परमपिता परमात्मा वर्तमान वाले की भक्ति कर रहे हैं, जो परमात्मा पहले लीला कर चुके हैं उनकी नहीं, उनका तो नाम पर्याप्त है, तो कब उनका नाम मिटाया नहीं जा सकता, वो आए थे परमात्मा उस टाइम। फिर आगे क्या कहते हैं कि नाम लिए से सब बड़े, नाम ले तो सब कुछ साथ हो जाए तो सब बड़े, और रिंचक नहीं कसूर, इसमें रिंचक मात भी कसूर नहीं है मेरा, और गरीबदास के चरणों की सिर पर डालूं धूल, गरीबदास जी के सिर डालूं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की सिर पर डालूं धूल। ये विवेकी ज्ञान है भगत जी। अंत में परमात्मा शब्द गाते हैं वही वाला, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो गुरुजी तो गा रहे हैं अपने गुरुदेव के लिए, हाँ वो तो तो हम अपने गुरुदेव के लिए ना गाएंगे कि तेरा पवन दास अज्ञान या तुम्हारा प्रदीप दास अज्ञान करियो सतलोक का वासी। परमात्मा को अज्ञानी कैसे बोल सकते हैं, वो तो बोल ही सकते। तो भगत जी ये जो चेंजमेंट है, ये जो चेंज करा है, ये ज्ञान के आधार से है। मैनेजमेंट वाला तो कोई ना बोलता ऐसे, वो तो सब ऐसे ही बोले तेरा रामपाल अज्ञान करियो सतलोक का वासी। तो इसी मैनेजमेंट की शरण में जाने की तैयारी में है, बताओ। मैंने बताया तो था कि वो तो सोचा ही नहीं था। और देखो भगत जी, सब पवन दास की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं मैं आपको। हाँ जी। अगर आप
विवेकी भगत होता ना तो पॉइंट में समझ जाओगे। पवन दास ने वो काम कर दिया, किसकी रजा से? मैं पवन दास की बड़ाई नहीं करता, किसकी रजा से? उस मालिक की रजा से, मालिक की बुद्धि से। परमात्मा ने ये कहा कि हम जिसकी भी भगत की कभी कोई बात करें तो हम परमात्मा को सबसे पहले आगे रखें। जो भी काम करें, जो भी खाएं, जिसका भी जिक्र करें, जिसको अगर किसी से मंत्र याद नहीं, जैसा परमात्मा ने कहा कि कोई सतनाम का मंत्र भूल गया और पुराने भगत से पूछ रहा है तो उस भगत को बताना चाहिए, लेकिन कैसे कि भाई तुझे याद कैसे रही नहीं रही? भाई गुरुजी तो ऐसे बताते हैं इसे। हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही बताया था। हाँ, तो हमें अगर हमने ये भी कह देना कि ऐसे कर ले तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हाँ वो तो बताया कि हमने ये बोलना नहीं है, आदेश हो गया वो। हाँ, तो ऐसे ही जिस भी भगत की तुम अगर कोई बात अच्छी लग रही है ना तुम्हें किसी भगत की, तो उस भगत की जब भी तुम चर्चा करो तो कहेंगे कि इस भगत को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया। तो जैसे परमात्मा की दया से उस भगत ने ये बातें करी, जैसे पवन दास की जो बात है कही जा रही है, पवन दास ने जो बात करी है मालिक की दया से। भगत जी, हम गुरुजी को केवल गुरुजी मानते थे और इस तस्वीर को मानते थे हम पूर्ण परमात्मा, जो कबीर साहब की जो दाढ़ी मूंछ वाली तस्वीर है। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही है। वो पवन दास की साथ संगति में रह के परमात्मा के सत्संग को समझने का मौका मिल गया, जिसे हम नहीं समझ पाए। वो मेहर करी परमात्मा ने पवन दास पे, और काक में उस फिर हमें भी मौका मिला, मालिक ने हमारे भी काक में भाव खोल दिए, हम उस परमात्मा को परमात्मा जान पाए। आज हमें स्वयं परमात्मा के अलावा दूसरी चीजें दिखाई देती, जैसे अर्जुन को चिड़िया की शरीर दिखाई नहीं देता, चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। जैसे घोड़े को रोड दिखाई देती है, साइड वाले दिखाई नहीं देते, उसकी आंखों पर पट्टा बांध दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पवन दास की साथ संगति करने के बाद, साधुओं की संगति है, पवन दास कोई वो नहीं है, पवन दास भी एक साधु है, जैसे हम सब साधु हैं, संत हैं। तो साथ संगति से हमें यूँ बात मिल गई कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो यही परम पिता परमात्मा है। अब हम गलती नहीं कर सकते भगत जी त्रिकुटी वाली, और फिर हमें भोग, हम बिना परमात्मा को अर्पण करे सब कुछ खा रहे थे भगत जी, सारा पाप खा रहे थे। आज परमात्मा ने ऐसी दया करी कि दसमांश तो परमात्मा पहले से लेकर रहे मालिक की दया से। ये भोग की हमें काकमा और वरदान देते परमात्मा ने, लो भोग का और माल खाओ। कि परमात्मा साफ खेवे हैं वाणी में, देते को हर देते हैं जिनने दिया है, जहाँ तहाँ से आन। हाँ, जिसने दिया ही नहीं यानी अनदेवा मांगत फिरे, तो साहिब सुने ना कान। और खैरायत में खैर है, यानी बांटने में ही खैर है। चीजें आत्म पोष, बांटोगे ना तो तुम्हारे आत्म का कल्याण नहीं होगा। धर्मदास ने कब में 42 मिनट की भोग की आरती करी, उनने भंडारा करा, परमात्मा को आना पड़ गया। आपने जयदेव का उदाहरण सुना है? जयदेव में इतनी सहनशीलता थी, उसे तो सारनाम भी ना मिला है। उन ठगों ने उस जयदेव के हाथ काट दिए, कुएं में फेंक दिया, फिर भी उसने ये नहीं कही उस बंजारों से जिन्होंने निकाला था कुएं में से कि बंजारों मेरे ठगों ने हाथ काटा है। बंजारे ने काफी पूछी कि हम तुम्हारे हाथ तो ठीक कर देंगे, मल्लम पट्टी लगा देंगे, जो उनकी देसी दवाई थी, लेकिन तुम बताओ तो ये तुम्हारा हाल किसने करा? करना कोई ना, मेरे कर्म है। हाँ, वो तो वही बता नहीं बताया। फिर भगत जी वही परीक्षा देखो, फिर बाद में वही ठग वहाँ आ गए उसके उसमें कुटिया पे साधु बन के नकली। फिर भी उस जयदेव ने पहचान लिया, फिर भी ये नहीं कही, न चाहता तो राजा से बक्कल उतरवा देता उनका। हाँ, नहीं बोला अपने मुंह से, बिल्कुल नहीं बोला भगत जी। उन्हें अपने मित्र की भांति प्यार करा, और अंत में जब जाने का समय हुआ तो उन्हें कितना माल लदवाया घोड़ों पे उनके, कि मेरे मित्र जा रहे हैं, आज इन्हें राजन इन्हें माल दो। और इसके बावजूद उन्होंने उसके प्रति कुवत करी, और कुवत करने में क्या हुआ, परमात्मा ने सिला गिराई और वो दोनों दब के दब मर गए। और जब उनका समाचार उस जयदेव को मिला भगत जी, 12 साल हो गए उसके हाथ काटे हुए, यानी जयदेव के जब हाथ काटे थे उसके बाद में जब वो मिले थे, 12 साल बाद मिले थे उनसे वो ठग। तो 12 साल तक ये तुम देखो, हमारा हाथ का अगर कोई हमारा एक पंजा काट दे हाथ का, तो हमारे काम करने में कितनी दिक्कत हो जाएगी एक हाथ से। और तुम उस जयदेव को सोचो जिसके दोनों हाथ काट दिए, टुंटे रह गए थे ऊपर से, वो कैसे लेटरिन पेशाब को जाता होगा, कैसे पूजा पाठ करता होगा। इसके बावजूद भी उसके मन में दोष नहीं आया जरा सा भी। सामने दुश्मन रह रहे हैं काटने वाले, उनके प्रति कभी भी सोच नहीं रखी। और बाद में जब वो सुन लिया कि वो मर गए भगत जी, उन्हीं टुंटे हाथों से आंसू पूछ कर रोवे, दहाड़ मार मार के कि आज मेरे परम मित्र मर गए। तो उस परम पिता परमात्मा ने उस जयदेव के कर्म में लिखे हुए हाथ काटने का उसका कर्म था, तभी तो कटे तभी तो उन्होंने अपना कर्म स्वीकार करा, क्योंकि हमें जो दुख सुख मिलते हैं वो हमारे कर्म आधार से मिलते हैं।
तो उसने जयदेव को, उस जयदेव के परमात्मा ने वो कर्म काट दिए और उसके वो ढूंढते हाथ 12 साल बाद पूरे कर दे उस मालिक ने। तभी तो कहें परमात्मा इस कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, और जिसने मेरी दुहाई दी, मेरे जैसा उदाहरण पेश करा, दुहाई माने मेरे जैसा उदाहरण पेश करा जैसे मैं सहनशील हूँ, उसे करो हमारे पेश। तो वो सहनशील परमात्मा आज अपनी सहनशीलता खो के एक पवन दास के विरुद्ध FIR कर सकें? बताओ, ये है ज्ञान विवेक। नहीं गुरु जी, वो तो खैर पता था कि परमात्मा तो नहीं कर सकते, ज्यादा मैनेजमेंट का ही काम है, क्योंकि उनके तो अगर मालिक नहीं कर सकते तो वीडियो में भी तो वो कह रहे हैं इस बात को, तो वो वीडियो झूठी हुई ना हुई? वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने इस गुरुद्रोही पवन को और संजय के खिलाफ हरियाणा से SP हिसार से FIR करी है, और वही बात लेटर में कह रहे हैं। तो ज्ञान से सोचो भगत जी, परमात्मा आदेश भी दे सकते हैं, कह भी सकते हैं। हाँ वो बात तो सही है, क्योंकि भगत जी ये तो दास के मन में पहले भी आया था कि परमात्मा ने ऐसे सत्संग करे हैं 600 साल पहले के भी कबीरदास जी ने, तो उन्होंने जब कमाल अलग से वो क्या कहते हैं अपना डमडमा खोल लिया था कमाल ने, हाँ तो मैनेजमेंट तब भी था। हाँ तब भी था, ठीक है, तब भी था ना। लेकिन परमात्मा ने ये कभी नहीं सत्संगों में बताया कि 600 साल पहले मैंने कमाल को जो उनने अपना खोला था कि मैंने मैनेजमेंट के अपने भगत भेज के उसको बंद करवाने के लिए भगत भेजे, कभी भेजे? हाँ क्यों, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सोचने नहीं भेजे ना, नहीं भेजे हाँ कभी नहीं भेजे उन्होंने, क्योंकि परमात्मा ने जब नहीं भेजे तो अब क्यों भेजेगा? अब क्यों भेजेगा? परमात्मा कबीर साहब रूप में आए थे, 52 प्रकार से शेख सकी ने परेशान करा, 52 कसूर नाम की किताब है, क्या एक बार भी उसे दुराशीष दिया? तो वो चलो तब भी दिया, और अपने कमाल ने जो अपना खोला था उसको भी नहीं बंद करवाया कि भाई जाके वो कहने का मतलब है उसके कर्म उसको अपने आप ही मार डालेंगे। बिल्कुल, वो क्या है ना कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा नाम, मारा तो हत्यारा। परमात्मा क्यों बोलेगा कि जाके उसको मतलब FIR कर या जो मर्जी कर, या उसका कमाल का डमडमा खोला हुआ है तो उसको जाके बंद करो जी। वो तो भरत जी ये तो अभी नहीं, ये तो 1 साल पहले ही आ गई थी, क्योंकि मेरे अनजाने में किसी जब हम वहाँ गए थे क्या कहते हैं सात संगीति में सुलेखा बहन क्या पहली बार सात संगीति हुई थी ना, जो मैनेजमेंट में रुकवा दी थी। हाँ तो मैं 4-5 भरत भाई थे, तो हम जब गए थे तो वहाँ जाके बड़ा दुख हुआ कि हमें वापसी आना पड़ गया उसी टाइम में 5 बजे वापसी। तो मेरे मुंह से यही निकला, मैंने क्या पता नहीं मैनेजमेंट वाले क्यों पीछे पड़े हुए हैं, अगर उनको ये लगता है कि ये कमाल है, अगर ये कमाल है तो मैंने क्या भैया, मैंने क्या जो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं 600 साल पहले कबीर जी ने भी कभी कमाल का जो सत्संग जो भी चालू करा था उसको बंद करवाने के लिए अपने भगत वो मैनेजमेंट को नहीं भेजा था, तो आज तो भेज रहे हैं। अगर वो कमाल है तो उसके कदम उसको अपने आप ही लगेंगे, वो अपने आप बस क्या नहीं जाके कुएं में पड़ेगा। वही तो, अब सच्चाई को झूठ से डरना पड़ रहा। हाँ जी, अगर ये मानते हैं कि ये झूठ है तो सच्चाई को क्यों डरे? हाँ जी, तो ये तो फिर हो गई ना वो गद्दारी वाली बात कि मैं अपनी कुर्सी किसी को दूँ ना, ये मैं वो इंद्र वाली चाल है कि इंद्र को डर होता है कि मेरी कुर्सी ना चली है, तो इंद्र अपनी पत्नी तक भेज देता है। हाँ जी, हाँ जी, कि उसका वो यज्ञ खत्म करवा दो, यज्ञ पूरा हो गया तो वो मेरी कुर्सी हथिया लेगा। इन्हें डर इस बात का ही है कि अगर इनका कुछ हो गया तो ये भगत लोग सचेत हो जाएंगे और हमें चंदा मिलना बंद हो जाएगा। भगत जी बहुत बड़ा खेल है वो तो। भगत जी तो कुछ चीजें तो ठीक, कुछ क्या बहुत सारी चीजें थी कि मतलब ये जो हो रहा है ये ज्ञान विरोध तो है ही है, और देखो ये सोचा था भाई परमात्मा की अब कहीं तो जाना ही है, मतलब ये इनके आदेश नहीं मानेंगे बस। भाई पवन दास ने यही सारी बातें उजागर करी हैं। पवन दास ये कहते हैं कि मेरी बातों को मत मानो, परमात्मा के आदेशों को मानो, ज्ञान से चलो। और वही बात है, बहुत सी बातें देखो हर किसी को नहीं होती है इस बात की। अब संगत में कितने भगत हैं, क्या सबको इन चीज़ों की काक में पता होता है? कोई सत्संग समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, कोई अपने हिसाब से समझता है उस वाणी को, कोई दूसरा अपने हिसाब से समझता है, और साथ संगति में बैठ कर सबका निचोड़ मिलता है। इसी को तो सलाह मशवरा कहते हैं कि भाई परमात्मा भाई इसमें ये कह रहे, इसमें ये कह रहे। जैसे एक हाथी आया, किसी ने हाथी का कान पकड़ लिया तो उसे लगा कि हाथी कान के बराबर सूप जैसा होता है, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया का हाथी खंबे की तरह होता है, किसी ने पेट पकड़ लिया का हाथी मशक की तरह होता है, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ले के हाथी तो झाड़ू की तरह होता है। यही बात परमात्मा बताते हैं कि ये राम नाम की गाड़ी कोई अपना हैंडल लेके चल रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई, कोई पहिया लेकर भाग रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई, कोई ब्रेक लेकर भाग रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई। तो इन्होंने तो राम नाम की गाड़ी तोड़ दी अच्छी खासी।
और जबकि गाड़ी तो जब बनेगी ये सारे एकम एक होंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। तो भगत जी बस मुझे दुख हुआ सुन के कि प्रदीप भगत जी, मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक भगत भाई बहुत कम समय, मतलब इतना कम समय रह गया परिवर्तन का, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। कम से कम रिजल्ट तो देख लेते कि कैसा रिजल्ट आएगा, किसकी तरफ परमात्मा जाएंगे। ये बता रखा है कि 2023, 24, 25 में रिजल्ट आएगा, परिवर्तन होगा। वो तो है ये भगत जी, टाइम यही है क्योंकि परमात्मा ने सत्संगों में संकेत दिया हुआ है। हाँ, अजो क्या है 2023, 24, 25 इनमें ही कार्य में होना परिवर्तन, पता न क्या होगा। अरे हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मन को संतुष्टि हो रही, परमात्मा को भोग लग रहा है, मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर रहे हैं, परमात्मा को परमात्मा समाज के हृदय में समाये बैठे हैं। वह परमात्मा कितना खुश है। किसी सत्सेवक का अहित नहीं हुआ किसी प्रकार का भी, फायदे के अलावा। और इन सारनामियों को, इनके आए दिन एक्सीडेंटों में मौत हो रही हैं, फिर भी समझ जाना चाहिए। ये सारनामी लड़कियां ले लेके घूम रहे हैं, लड़के ले लेके घूम रहे हैं, बदमाश ले लेके घूम रहे हैं। अरे ये भक्तों के लक्षण हैं। और एक भगत भाई पिट रहा है, लौट के जवाब नहीं दे रहा है। तो यही तो परमात्मा आवत गारी एक है उल्टत हो रहे, तो परमात्मा कह में कुछ कहिए मत चाह दो, कुछ भी कह बे। उदाहरण दे मारे जैसे पृथ्वी क्या, उस पर बिस्टा करो, टट्टी फिरो, गड्ढा खोदो, वो कोई कसक नहीं करती, कोई लौट के जवाब नहीं देती। ये ऐसे भगत की रहनी करनी होनी चाहिए। आज इन्हीं के भाव हैं पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई ईर्ष्या बेअदबी सिरकाल। जो मान बड़ाई और ईर्ष्या और बेअदबी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके सिर पे तो काल होता है। अब एक चीज और आई थी जी आज ही सुनने में मुझे कि जैसे कुछ भगत रोहतक जा रहे हैं नाम शुद्ध कराने, तो वहाँ पर पूछा गया उनसे कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बता दिया जी हम पवन से जुड़े हुए थे, साथ संगीत से जुड़े हुए थे। तो अब हमें जिस सब जो भी सामने हमारे आया और हम यहाँ पर शुद्ध कराने आ रहे नाम, तो उनसे पूछा कि आपने पवन को कितने पैसे दिए हैं, तो उन्होंने बता दिया कि हमने इतने दिए हैं भाई सेवा के रूप में जैसे भी। तो उन्होंने बोला कि इतने पैसे आप यहाँ पर दोगे तब नाम शुद्ध होगा आपका। बताइए। तो ये बात आज ही मुझे पता लगी कि जी भगत ने बताई थी कि ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं कि आप पता करो पहले क्या हम वहाँ पर जाएं शुद्धिकरण कराने, और वो ऐसे बोलते हैं। तो मैं क्या भगत झूठ भी तो बोल सकता है कि भाई हमने पैसे दिए ही नहीं। तो झूठ क्यों बोलेगा, झूठ तो बोलेगा ही नहीं ना, उन्होंने पैसे दिए तो वो झूठ क्यों बोलेगा। मैंने क्या वो तो बात सही है, मैं ये तो धंधा कर रहे हैं। मैंने क्या ये क्या बात हुई कि माउंट नगर मान के 50,000 दिए, लाख दिए, जो भी दिया उनने, और वो यहाँ पर भी बता रहे यहाँ पर उतने दो वापसी जब तुम्हारा नाम शुद्ध होगा। तो ये तो कब हो गया बिजनेस, हो गया पैसे के भूखे। ये तो बहुत अच्छा नुकल वहाँ लुट के आयो भाई, इनकी नजर में तुम वहाँ लुट के आयो। हाँ जी, क्या तो इतने यहाँ भी दो। हाँ परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो साधु कोई ना, साधु भी नहीं, वही तो कह रहा हूँ। तो इसी से मिलता जुलता एक आदेश और बताऊँ इनका। हाँ जी। जब हम साथ संगति से ना जुड़े, जब यहाँ इसमें थे मैनेजमेंट पे ही शुरू में, जब 4था साल चल रहा बरवाल कांड हुए तब की बात है, 2018-19 की बात। तो हम यहाँ पे जाया करते थे, तो पता ये क्या कर रहे थे कि जैसे मान लो किसी का नाम खंड हो गया। हाँ जी। अब हम तो पहले यही सोचा कर रहे नाम खंड हो गया, जबकि नाम खंड होता ही ना, परमात्मा का है, साहिब का नाम अखंड है और सकल खंड है, मर्यादा खंड होती है। तो हम ठीक है भाई, जब हालांकि परमात्मा भी कहते हैं कि तेरा नाम खंड हो गया। हाँ सत्संगों में परमात्मा भी यही बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन उनका भाव यही है ना कहने का, मर्यादा खंड होती है, नाम खंड नहीं होता। तो अब कोई बात ना, अब जब हम गए तो ये लोग क्या कह रहे थे कि भाई नाम तुम्हारा शुद्ध जब होगा पहले 4 तारीख हिसार की करके आओ। अरे भगत जी आप 4 बोल लो, मैंने क्यों छोड़ा था इतना आश्रम जाना पता है। हाँ एक्चुअली में शुरू में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। शुरू में मैंने नाम शुद्धिकरण दिखाया 2014 के बाद, जो भी हुआ था 15-16 में गया था के पास। तो पहली बार आया तो मुझसे इन्होंने बोला 2 तारीख पे नाम शुद्ध हो रहा, 3 तारीख पे। उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला मुझसे कि 10 तारीखों पे नाम शुद्ध हो रहा। आप पहले जाओ, सुनो क्या, पहले जाओ वहाँ पर जो तारीख पड़ती है ना उस पे जाओ 6 बार, और 4 बार जाओ जेल धाम पे, जहाँ परमात्मा जेल में उधर दंडवत करके आओ। अच्छा। 10 बार
हाँ। मैं क्या 10 बार दिमाग खराब हो गया, मतलब 10 छुट्टियां करूँ मुरत जी, पहले तो काम का नुकसान करूँ। हाँ। प्लस मेरे 1000 रुपए खर्च होते तारीख पे जाने में, क्योंकि मैं बस से जाता था हाँ। और आता था, खाना पीना भी खर्चा वर्चा, मतलब अपना 700-800 रुपए मेरा पर डे का होता था जाने का। हाँ। और एक छुट्टी कर रहा हूँ अपनी, 1000 रुपए की काम का नुकसान हो रहा है, वो अलग मेरा, तो मेरा 2000 का नुकसान हो गया। हाँ। 10,000 का मतलब हो गया मेरा, 10 20 तारीख को का 20,000। मतलब हो गया 20,000 रुपए का नुकसान कम से कम। हाँ। तो मैंने कहा ये तो मूर्खता है, मैंने कहा ये मूर्खता है, मैं तो रहा नहीं, मैंने जाना ही छोड़ दिया। फिर उसी दौरान पवन मोहंती की वीडियो मिलनी चालू हो गई थी, तो वो देखनी चालू कर दी। मैंने कहा यार ये तो बात क्या, मैं ये सही बोल रहे हैं, और ये तो यहाँ पर हमें धन की भी और समय की भी, दोनों की वेस्टेज करवा रहे हैं। मैंने जाना छोड़ दिया था, फिर जब ही छोड़ा था मैं। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे अब इनके इस आदेश का और परमात्मा के वहाँ के बरवाला आश्रम का देखो मैं मैचिंग बताता हूँ। परमात्मा जब बरवाला आश्रम में सत्संग करते थे, सत्संग के उपरांत सबको आशीर्वाद देते थे लाइन में। हाँ जी। तो हम जब भगत भाई आशीर्वाद लेने खड़े होते थे दीवार के सहारे से, एक छोटी सी दीवार सी बनी हुई थी, हाँ जी। हाँ जी। परमात्मा उस साइड में चलते थे सबको आशीर्वाद देते हुए, और भगत भाई दीवार के साइड में थे, आपने तो देखी होगी। हाँ हाँ। तो वहाँ पीछे पीछे उन भक्तों के पीछे कुछ भक्तों की सेवा लगी रहती थी वहाँ पे, जो छोटे छोटे सेवादार थे, कुछ में बड़े भगत भी, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे। हाँ जी। हाँ जी। कि जैसे नामखंड कोई भगत कहता था परमात्मा मेरे से गलती हो गई, मेरा नामखंड हो गया, कि क्या हो गया, परमात्मा डांटते थे भाई क्या हो गया, क्या भाई गुरुजी मैंने फिल्म देख ली, या मोबाइल देख लिया, या मेरे से धोखे से तम्बाकू छू गया, या और कुछ मर्यादा खंड हो गई मैं, है नहीं। हाँ हाँ, कुछ खाने पीने में हो गया। हाँ, तो परमात्मा क्या कहते थे, एकदम पर्ची देते थे हाथ में। अच्छा, वहाँ जाओ शुद्ध करा। हाँ, कि ये जाओ तुरंत नाम शुद्ध कराओ। तो जैसे जैसे ही क्या में वो कहते थे परमात्मा नाम शुद्ध कराओ, तो वो भगत वो पीछे चलते थे जो इस सेवा में लगे हुए थे। हाँ जी। परमात्मा जैसे आगे आगे चलते थे, वो भक्तों की लाइन की तरफ पीछे पीछे चलते थे भक्तों के, परमात्मा के, कि जैसे ही कोई उसके आदेश देते ना भगत को इसका नाम शुद्ध कराओ, हाँ। तो वो तुरंत हाथ पकड़ के ले जाते थे भक्तों का। अच्छा। वो भगत का जिसका नाम शुद्ध होना था, अगर तुरंत कराना शुद्ध, तुरंत कहीं काल का दाव न लग जा। अच्छा। क्योंकि परमात्मा ने साफ साफ बोला कि जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। हाँ जी। हाँ जी। और हमारी आन से गया ना तो काल की काल है। हाँ हाँ। जैसे कहते हैं परमात्मा के वो, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोर है नहीं, ये बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का जहाज का तो काग है, और अगर काग जो जहाज से उड़ जाएगा तो चारों तरफ जल ही जल मिलेगा, काल रूपी, मतलब उसका ठिकाना जहाज पर ही आके मिलेगा। हाँ जी। तो ऐसे ही उनको काल का दाव नहीं लग सकता अगर परमात्मा मर्यादा में, परमात्मा का भगत मर्यादा में होगा तो तुरंत कहते थे ना, तुरंत नाम शुद्ध कराओ इसका, और नाम शुद्ध करवा कर आशीर्वाद लेना ही हो। तो हम, मेरे साथ ऐसा हुआ कई बार, तो मैं भगत जी जब जाता था, नाम शुद्ध हुआ, नाम शुद्ध करवाने के बाद परमात्मा का फिर आशीर्वाद लेते थे दोबारा। अब वहाँ तो परमात्मा हाथों हाथ नाम शुद्ध करवाते थे, और ये लोग क्या कह रहे हैं, नामखंड हो गया का, हाँ 4 यात्रा करके आओ हिसार की। काल का दाव लग गया लगते थे। हाँ, और बीच में काली गाँव है, जब तुम्हारा नाम खंड हो गया, तुम्हें पता है कि हमारी मर्यादा खंड हो गई, तो अब तो यहाँ से लेकर जाओ, मान लो जैसे मैं मुरादाबाद से हिसार जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो यहाँ से हिसार तक काली काल है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, काल का दाव कभी भी लग जाएगा। 2 तारीखें 3 तारीखें। हाँ, नुका बच जाओ ना जिंदे, जब जिंदे बच जाओ तो आ जाइए नाम शुद्ध करवाना, ना तो तुम जाओ। वो तो है ही है। हाँ, वो तो है ही है, वो तो मूर्खता ही थी भगत जी, तभी तो मैंने जाना छोड़ा था। मैंने कहा तो सही नहीं लगा मुझे, मैंने पैसे की समय की दोनों की वेस्टेज करवा रहे हैं। मैं कर्जा वैसे ही है, मैं कर्जा उतारेंगे या इनके चक्कों में लगे रहें। तो ये हैं भगत जी उल्टे कर्म। वो तो उल्टी खैर नजर आ ही रहे हैं कि ये तो ज्ञान विरुद्ध करवा ही रहे हैं मैनेजमेंट वाले तो सारे। और भगत जी देखो, मालिक की दया से इन्होंने पवन भगत जी पे FIR लगाई, 907 नंबर लगाया इनका FIR का, ये बता के गुरुजी ने FIR करी है, और इनकी तरफ से 5 गवाह थे। अच्छा। और 6ठा गवाह, वो 4 गवाह इनकी तरफ है मैनेजमेंट के, और 5वें गवाह बनाए थे गुरुजी। अच्छा जी। हाँ जी, 5 लोग थे गवाह उसमें। अच्छा, 4 तो वैसे ही हो गए संगत वाले, और 5वें गुरुजी। 5वें गुरुजी की गवाही। हाँ, तो हिसार में 2 सुनवाई हुई है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, हिसार जब पवन के केस में 2 सुनवाई हुई हैं। अच्छा। हाँ, पहली सुनवाई जो हुई है वो तारीख मैं बताता हूँ आपको। पहली सुनवाई हुई है भगत जी, किधर गया ये,
पहली सुनवाई हुई है 17 दिसंबर को, 17 हाँ दिसंबर को। हाँ 2 तारीख को बंद हुई थी, 17 दिसंबर को। दूसरी? और दूसरी हुई है 31 दिसंबर को। अच्छा 31 दिसंबर। उसके बाद अभी तक नहीं हुई। इनकी तरफ से सरकारी वकील था। पवन बनर्जी की तरफ से? हाँ, इनका कोई अपना वकील तो था ही नहीं, ना इन पे पैसा है, क्योंकि वकील इन्होंने होने नहीं दिया। अच्छा। किसी भी वकील, इन्होंने काफ़ी वकील, उनकी भगतनी ने काफ़ी कोशिश करी अपनी तरफ से वकील करने का, हाँ। लेकिन क्योंकि ये पैसे वाले हैं भैया, इनके पास पैसा है, इन्होंने वहाँ के किसी भी वकील को होने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। होने ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो किसी सूरत से बाहर निकले ही ना। हाँ समझ गया समझ गया। तो इन्होंने अब वकील नहीं होने दिया, तो उनकी तरफ से सरकारी वकील आया जब जेरे बहस हुई तो, और कोई एविडेंस नहीं मिला। पहली तारीख में भी, 17/12 वाली में भी, 31/12 वाली में कोई एविडेंस नहीं मिला। और इस तरीके से तीसरी जब सुनवाई हुई थी, जुडिशियल फर्स्ट मजिस्ट्रेट, 18 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, तो तीसरी जो सुनवाई हुई वो हुई, मतलब 2 सुनवाई होने के बाद तीसरी बार हुआ फैसला 10 जनवरी को। अच्छा। हाँ, और 10 जनवरी को जो है केस डिस्पोज कर दिया गया। क्या कह के? इनकॉन्टेस्टेड डिस्पोजिड ऑफ विद डायरेक्शन। इनकॉन्टेस्टेड का मतलब हो गया बिना किसी गवाह के, बिना किसी कारण के कोई केस जो है डिस्पोज किया जाता है, मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, निर्विरोध, मतलब इनका कोई विरोध नहीं है। तो मैं तो भले ही पहले ही कह रहा था, क्योंकि इनके ऊपर उन्होंने बंद तो जरूर करवा दिया, लेकिन इन पे कोई सबूत या गवाह कोई और नहीं। अब ये जो शब्द है ना भगत जी, जज का लिखा हुआ इनकॉन्टेस्टेड, इसका हिंदी में मतलब होता है निर्विरोध। मतलब कोई विरोध नहीं हुआ ना। अब मेन विरोध कैसे ना हुआ? अगर उसमें ये गलती ना करते गुरुजी को गवाह बनाने की, तब तो ये चारों के चारों उसे 420 साबित कर देते पवन दास को। हाँ जी। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, क्या ना कि चोर चुरावे तुमड़ी और गाड़े पानी में, वो गाड़े पे ऊंचा पे सच्चाई छानी ना। इन्होंने गुरुजी को गवाह बनाया, क्योंकि गुरुजी के नाम से इन्होंने FIR करवाई। हाँ जी हाँ जी। तो ये गुरुजी को गवाह बनाना ही था। अब गुरुजी भी हिसार में बंद, पवन दास भी हिसार में बंद। हाँ जी हाँ जी। सुनवाई जरूर हुई होगी, गुरुजी ने कर दिया होगा वहाँ स्पष्ट मना, क्योंकि गुरुजी सत्यवादी हैं, परमात्मा है, जीव नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए यहाँ निर्विरोध हुआ, अनकंटेस्टेड डिस्पोज, निर्विरोध क्लोज्ड हो गया केस 420 का, और ये 10 तारीख को छूट गए। छूट गए? हाँ जी। अभी ये 10 गई है? हाँ, 10 जनवरी को। अच्छा, बाहर आ गए। भैया अभी बस शो नहीं करा हैं? शो नहीं करा ना अभी? नहीं, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, नेट की सर्च की देख के बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे पवन बनर्जी आ गए, लेकिन अभी वैसे शो नहीं करा ना। नहीं, वो भगत जी, अब देखो ये हर चीज का एक समय होता है समझाने का। हाँ जी हाँ जी। अब वो किसी भी भगत को ना बताएं, शायद हो सकता है वो लाइव भी ना आवे। हाँ समझ गया समझ गया। क्योंकि परमात्मा ने देखो वही नानक वाली चाल, एक बार क्या हुआ था जब नानक जी को पता चला ना भगत जी के परमात्मा पृथ्वी पर आ गए हैं, हाँ जी। तो नानक जी ने पहले तो पहली उदासी काशी की करी थी। हाँ जी हाँ जी। और इसके बाद परमात्मा का ज्ञान घूम घूम के 10 साल भक्तों को समझाने की कोशिश करी। 16 साल। हाँ जी हाँ जी। तो किसी ने पत्थर मारे, किसी ने मतलब खाना खिलाया, किसी ने कुछ करा, मतलब जैसे जहाँ गए, जैसी प्रवृत्ति के लोग मिले, वैसे उनके साथ व्यवहार हुआ। अंत में परमात्मा ने लास्ट के 16 साल बताते हैं, परमात्मा का लास्ट के हाँ बताते हैं सत्संग में 16 साल। हाँ, तो उनसे कहा कि आप भगत भाई अब तुम आप शांत हो जाओ। हाँ। अब आप अपनी बैठ के भक्ति करो, और जो भगत तुम्हारे पास आए उसे समझाओ और अपनी भक्ति करो और अपना कल्याण करवाओ। हाँ बताई थी परमात्मा ने 16 साल एंड के। हाँ, अकेले में। तो यही भगत जी पवन दास ने बहुत कोशिश करी समझाने की, सब कुछ समझाया लगातार 7-8 साल से, मतलब सारी वीडियो, हजारों वीडियो बनाई हैं। हाँ जी हाँ। वो वीडियो वायरल हैं, नेट पे पड़ी हुई हैं। इन लोगों ने चैनल बंद करवाए सच्चाई को दबाने के लिए। हाँ जी। जबकि इनके इतने सत्संग चल रहे हैं, ये अच्छे हैं, इनके 500 से ऊपर सेंटर हैं, सब कुछ बढ़िया, तो इन्हें इन छोटी छोटी वीडियो से इतना खतरा हो गया कि इनकी कुर्सी डामाडोल हो रही। तो ये आए दिन चैनल बंद करवाते हैं। अब भी पवन दास के इन्होंने चैनल बंद करवा दिए, लेकिन ये अनभिज्ञ हैं कि आज एक चैनल नहीं है, हजारों चैनल खुल चुके हैं और वीडियो अलग से लोड हैं। एक बार बंद हो जाएगी, दूसरी बार फिर अपलोड हो जाएगी।
तो अब वो इन कामों को नहीं करेंगे, अब बैठ के भक्ति करेंगे। उन्हें भी अपनी भक्ति करनी है, हम सबको भी भक्ति करनी है। हम भी ज़्यादा अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है अब। जिस समझना था जिसको समझा दिया, लेकिन ये है कि जो अपने टच में रहे, संपर्क में, उसे समझाने की कोशिश करो। जैसे मुझे पता चल गया था तुम्हारे बारे में बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, मैंने कि आज मैं अभी जैसे अभी भोग लगा के, हमने भोग खाया भी नहीं है, भंडारा ले लिया, लेकिन मालिक का भोग अभी रखा हुआ है। बड़ी आरती से भोग लगाया, हरिद्वार को लगाते हैं हम। तो मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि प्रदीप भगत जी से आज बात करूं। तब मैंने आपको फ़ोन लगाया, मैंने कि देखूं भाई यार कैसा हो गया, ऐसी ऐसी मतलब कैसी कंडीशन आ गई जो ऐसा निर्णय लेना पड़ गया भगत जी को। चलो ठीक है, मुझे बढ़िया, कम से कम आपने कुछ समझाया। तो भगत जी बस ये है, देखो अगर कोई बात समझ में ना आए ना, हमें पता है कि सामने वाला वो अच्छा नहीं है, हमें लग जाएगा कि अच्छा है ही नहीं वो सामने वाला, और जहाँ हम हैं वहाँ भी हमें थोड़ा सा दोस्त सा दिखाई दे रहा है अपनी, चलो अपनी समझ के आधार से, तो हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम जहाँ हैं वहीं रुक जाएं और वहीं बैठ के जो परमात्मा ने हमें दिया उसे करते रहें। क्योंकि पीछे नहीं जाना चाहिए। पीछे जाने का मतलब है बैक होना, बेकार करना अपने आप को। जब हम इतना अच्छा खासा आ गए भक्ति मार्ग में, और आपने तो भक्ति मार्ग के बहुत अनुभव भी बताए हैं। वो तो बहुत सारे परमात्मा का आते हैं। अभी एक मैं नया बताऊंगा आपको एक अनुभव। सुरेश दास हैं अमरोही के, इन भगत को यथार्थ भक्ति बोध किताब है ना, भक्ति बोध के सरलाद की, वो किताब इनके पास नहीं थी। तो इन्होंने मेरे से भी कही, तो मैं बोला भगत जी मेरे पास है तो किताब, लेकिन एक ही किताब है, आप चाहो तो मैं सात संगति होगी उसमें ला दूंगा आपको, पढ़ के आप वापस कर दियो, लेकिन फिलहाल मैं आपको PDF भेज दूँ, मेरे पास PDF हैगी। तो बोले चलो PDF भेज दो, फिलहाल मैं इतने पढ़ता हूँ, भाई किताब मुझे ले आइयो। फिर भी इनका मन नहीं माना, क्योंकि आदमी ज्ञान पिपासु होता है ना, तो ज़्यादातर खोजी होता है आदमी, और वो भगत खोजी टाइप के, सत्संगों में नई नई बात खोजते रहते हैं, नई नई किताबों में से खोजते रहते हैं। तो उन्हें मन में इतना उतावलापन हो रहा है कि किताब होती तो कुछ और ही आनंद आता। मतलब इन्हें जो सात संगति अभी होने वाली है उसका भी इतना बेसब्री से इंतजार ना हुआ कि उन्हें लगा किताब हो गई मेरे पास अभी। तो इन्होंने एक भाई से कही जो मैनेजमेंट की तरफ जुड़े हुए हैं, उनसे कहा कि भाई हमारी सेंटर पे से किताब ला दियो, हमें तो वो देंगे नहीं सेंटर वाले। तो उन्होंने जाके ले ली एक किताब, तो एक ले ली, तो उन्होंने दूसरी और ले ली कि चलो एक मैं और ले लेता हूँ अपने ताई। तो उन्होंने पूछा सेंटर वालों ने जो किताब बेचते हैं कि भैया ये दोनों किताब तुम किसे ले आ रहे हो, तुम्हें तो एक ही बहुत है, दूसरी किसे ले आ रहे हो? तो बोले हमारे भगत हैं सुरेश दास, उन्हें ले आ रहे हूँ। तो सुरेश के बारे में जानकारी, क्योंकि सेंटर लोकल का ही है अमरोहा सेंटर। तो उन्होंने कहा सुरेश वो, अरे उसे मत दियो, वो तो सत्सेवक की तरफ लगा हुआ गुरुद्रोही है वो तो। हाँ, तो उसे किताब वापस ले ली उन लोगों ने, कहना किताब नहीं देंगे हम तुम्हें, एक ही ले जाओ अपने लिए बस, उसे नहीं देनी किताब। अब बताओ किताब, अब भी तो चलो सत्सेवक है, और जन कितने गुरुजी को गाली देना, तो ये किताब को बांट रहे हैं ज्ञान गंगा। तो खैर नहीं दी किताब। अब वो भगत गया उनके पास, क्या भगत जी ले आए किताब? कि हाँ मैं एक दिए एक ना दी उन्होंने, और मना कर दिए तो मैं ना देना, नाम खंड हो जाएगा हमारा। क्या अच्छा? तो उन्होंने कही भाई किताब से नाम का क्या खंड, भाई मैं पढ़ के तुम्हें वापस कह दूँगा ना, हमने देनी है भाई। आखिरकार उन्हें किताब नहीं दी भगत जी। वो बेचारे बहुत व्याकुल हो गए, दिन रात अपने ये सोचें कि किताब होती तो मैं खूब पढ़ता, किताब होती तो मैं खूब पढ़ता। अब उन पर किताब तो थी ही नहीं। एक दिन वो अपनी किताबों में कुछ जो पुरानी किताबें उनके पास और रखी हैं, जैसे ज्ञान गंगा रखी है और कुछ चीज़ रखी हैं, उनमें से देख रहे तो देखे वहाँ किताब मिली रखी हुई, यथार्थ भक्ति बोध। हाँ जी, बिल्कुल न्यू, घर में उनके। हाँ घर में। अब वो भगत किताब को देख कर रोवे कि यूँ मेरे घर में कैसा कि मैं तो कभी लाया ही नहीं इस किताब को, और ना मैंने कभी पढ़ी है, ना लाता तो मैं कभी तो पढ़ता। और रोवे और किताब को लेकर परमात्मा के दरबार साहिब में जाकर दंडवत प्रणाम करे और रोवे और बतावे। फिर सबसे पहले मुझे ये बताया भगत जी ऐसे तो हो गया मेरे साथ। नहीं बहुत अच्छा भगत जी, दया मालिक की। चलो परमात्मा ने, देखो परमात्मा ने, अब यूँ क्या है, जब मेरे अंदर इतनी तड़प हो गई कि परमात्मा को इतना कष्ट उठाना पड़ गया कि मेरे घर में किताब रख के चले गए।
कि मैंने मुझे डीस ने आज परमात्मा को इतना परेशान कर दिया कि परमात्मा को किताब रखना आना पड़ गया, मुझे इतना भी सब्र ना हुआ कि साथ संगति में मिल जाती। तो भगत जी परमात्मा किसके साथ हैं? विश्वास के साथ। और वो भगत संकल्प नाम दीक्षित है। हाँ, वो मेरे से हुई थी बात उनके फोन पे। हाँ, संकल्प लिया हुआ केवल भगत। वो कोई संकल्प पवन बाल भगत जी कोई नाम ना देते हैं, कभी नाम हम दे रहे हैं। संकल्प एक दृढ़ निश्चय होता है कि परमात्मा आज से मैं आपका हो गया। और ये परमात्मा ने अपने स्वयं मुख कल से कही है कि जो काल का और परमात्मा का वचन ये रहा है कि जो तुम्हारा ज्ञान माने जो तेरा, और जो मेरा ज्ञान माने वो मेरा। कि जिस